In progress. पॉपुलर हो गया, वो काफी पॉपुलर हो गया एज एज टाइम पास्ड, एंड उसमें हमने देखा कि काफी और यूज केसेस भी है। ब्लॉकचेन का सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज केस नहीं है। सो ऐसे सेशंस मैं काफी लेता हूँ ब्लॉकचेन के, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, काफी सेशंस ऐसे लिए मैंने। बट पहली चीज जो मैं कहता हूँ कि व्हेनेवर आई एम स्टार्ट, फर्स्ट थिंग दैट आई से इज, अगले 1 घंटा 2 घंटा के लिए भूल जाइए आप कि बिटकॉइन हम पढ़ रहे हैं या इथेरियम पढ़ रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी पढ़ रहे हैं। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का एक यूज है, क्रिप्टो करेंसी से ब्लॉकचेन पॉपुलर हुआ, बट वो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी का हो सकता है आप कहीं यूज ना भी करें, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स एंड पर्सनल ट्रेडिंग के अलावा हो सकता है कि आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, उसमें आप ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं, बट बिना क्रिप्टो करेंसी के। एक डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं, मैं शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन पे, उसमें मेरा केस स्टडी भी है छोटा सा, बट वो हम लास्ट में करेंगे, वो क्लास के एंड में ऑलमोस्ट करेंगे, लेक्चर के एंड में। दो स्लाइड मैंने अपनी केस स्टडी के दिए, क्योंकि एक फिनटेक का केस स्टडी है, एक मैंने अमेजोन का, नेस्कैफे का, नेस्ले का सप्लाई चेन का केस स्टडी दिया है, वो हम टच करेंगे एट द एंड। बट एज अ स्मॉल एग्जाम्पल, लास्ट 3.5 years से हम अपना वर्ल्ड प्लेटफॉर्म जो है WHRRL वर्ल्ड प्लेटफॉर्म वो रन कर रहे हैं। उसमें वी आर गिविंग लोन्स टू फार्मर्स फ्रॉम द बैंक्स, प्लेटफॉर्म के थ्रू लोन होता है। बट लास्ट 3 साढ़े 3 साल में हमने कभी क्रिप्टो करेंसी की शक्ल भी नहीं देखी इस प्लेटफॉर्म पे, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आज जब हम बैंक को ये सोल्यूशन बेचने जाते हैं कि प्लीज कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, बेचने एज इन कि वी आर B2B2C ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर आवर कस्टमर्स, दे कम ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड वी ऑफर अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास जो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वी ऑफर। सो बैंक को आज हम जब कहते हैं वहां पे क्रिप्टो करेंसी का कोई जिक्र ही नहीं होता है, बिकॉज दैट्स हाउ द प्लेटफॉर्म इज, यू डू नॉट नीड क्रिप्टो करेंसी। सो वही हम आज देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी से ये पॉपुलर जरूर हुआ, बट अभी इसके काफी और भी यूज केसेस है। मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा सर, आई थिंक आई नीड एक्सेस फॉर स्क्रीन शेयरिंग, आई एम इट इज नॉट Yes, sir, I'm giving you. श्योर, थैंक यू। Right click. सर जब तक स्क्रीन शेयर का परमिशन मुझे मिलता है, मेरी आवाज और मेरा वीडियो ऑल गुड सर, इज इट क्लियर? Can anyone please confirm if the voice, the audio and Yes, the your video... voice is clear. Yes, sir, your voice is clear. And just to ask, मैं हर क्लास से पहले यूजुअली पूछ लेता हूँ कि what is the better mode of communication, is it English or Hindi? Is it Both, Hindi? sir. Both? Okay, then I'll do a mix of both. So I always ask before the class. आप लोग हिंदी में ही बात करें, क्योंकि हमारे मोस्टली आप आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी ना? I am comfortable with Hindi. हाँ, तो हिंदी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। Sure. So मैं actually I am a Bengali, so all my Hindi words might not be accurate, और मेरे शायद से tense and verbs and वो सब में problem हो सकता है, but समझ आपको जरूर आ जाएगी, क्योंकि मैं हिंदी में तो करता ही हूँ। तो आप थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, ठीक है? I've got the screen sharing access. So basically I come from Kolkata. I'm currently also in Kolkata. I'm a Bengali, but I have spent my 6 to 7 years of my last school life in Ranchi, and before and after that my father was posted for some time in Patna as well, which is where I stayed there for some part, so I know the Patna area, I know the Ranchi very well, and my Hindi is fine, but I hope that it might be some mistakes you're able to find out. I think the screen is visible now. Can someone confirm? Yeah, it is visible. Okay, sir. And anytime it becomes hazy or font is small, please let me know. I'll rectify it. Okay. So as you all can see, this is blockchain fundamentals. We will go through the very basic fundamentals. थोड़ा बहुत हम touch तो करेंगे. Use cases for startups जो है वो, because the audience is startups, so I've picked two startups because 1 hour we have time, 1 hour 15 minutes we have time. For question and answers we have kept the last 15-20 minutes. That is not in this 1 hour, so please we will have ample time to discuss the question and answers. Plus, if anyone has any question in between, because I can see that we do not have a huge number of audience, so if you have any questions in between, please feel free to ask. I will answer that right then and there if it is directly related to the slide, for sure.
So that's what we are doing today, blockchain fundamentals, and 2 use cases. A bit about myself. I am the co-founder of a startup called Whirl. इसके अलावा so this is my third startup. अभी हम लोग ये 3 साल से 3.5 साल से हम लोग ये कर रहे हैं. Whirl ही वो केस स्टडी है जो 2 स्लाइड 3 स्लाइड के लिए हम एंड में करेंगे. Whirl अभी इंडिया का वन ऑफ लार्जेस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स है. इंडिया फर्स्ट ब्लॉकचेन नेटिव फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं. इस पे 18,000 से ज्यादा फार्मर्स अभी तक बेनिफिट कर चुके हैं. इस पे 5 बैंक्स है अभी ऑन द प्लेटफॉर्म. बैंक्स एंड अदर लेंडर्स आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म. We have just closed India's largest private bank. They are coming on the platform very soon. They are testing on our platform right now. Government warehouses, 1400 government warehouses है. पूरा महाराष्ट्र जो है ये हमारे प्लेटफॉर्म पे है. तो महाराष्ट्र में any warehouse that you go to is on our platform right now. Any government warehouse. ये चल रहा है. And this is what we do. And I handle the tech and the product at Whirl. थोड़ा समय पहले जब आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ पे मेरे को-फाउंडर आए थे who handles the execution, and maybe some of you have gotten to hear about the execution side and what we've been doing at Whirl. हम आगे आज थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे. 2 स्लाइड 3 स्लाइड उससे ज्यादा नहीं है आज. So yeah, my purpose for the next 60 minutes मैं आपको बता चुका हूँ. फंडामेंटल्स देखते हैं एंड यूज केसेस देखते हैं ताकि आगे आप अपने एरिया में अप्लाई कर पाए जितना भी हो सके. whatever you can is possible at your end. If you're doing anything, you might be doing anything in fintech. Fintech is the biggest, you can say biggest domain, is the largest domain where blockchain's applications are visible. चाहे वो पेमेंट्स में हो, चाहे वो जैसे हमारे केस में लोन्स में है, लेंडिंग में है. उसके बाद ऐसे काफी फिनटेक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिन्होंने अपनाया है ये काफी है नंबर में. बिकॉज ब्लॉकचेन ये जो हम एसेंशियल्स में करेंगे, मैं जरा अपना पेन एक बार देख लेता हूँ. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. या ये जो ब्लॉकचेन के एसेंशियल्स है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लॉकचेन के कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सूट करती है. फ्रॉड हो रहा है, ब्लॉकचेन काम आएगा. फेक रिसीट्स बन रही है, फेक कोई भी चीज बन रहा है, ब्लॉकचेन काम आएगा. राइट. सो ऐसे काफी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ब्लॉकचेन को काफी लोग कहते हैं कि हाँ इसको एज अ डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. ये एक स्टोरेज ही है, एक काइंड ऑफ स्टोरेज है, एक लेजर है. लेजर में आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट फुल फ्लेजेड डेटाबेस ये नहीं है. अगर आप सोच रहे कि आप अपना एसक्यूएल, बहुत लोग यूज करते होंगे, आप सोच रहे अपना एसक्यूएल यूज करके ब्लॉकचेन यूज करेंगे डेटाबेस के केस में, तो ये बहुत गलत डिसीजन होगा. क्योंकि एसक्यूएल शायद से आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा पड़े आपको महीने का. ब्लॉकचेन वो चीज उस खर्चे को आपको 10x कर देगी. तो जब तक कि आप 10x बेनिफिट नहीं निकाल पाते हैं ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करके, ये ट्रांजिशन करके आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप खर्चा ही बहुत कर रहे होंगे. राइट. एग्जांपल, एज एन एग्जांपल. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन ब्लॉकचेन एसेंशियल्स. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जो फिनटेक में बहुत लगता है. Some of you might be into supply chain also or have a part of yourself as supply chain. Supply chain is another portion where blockchain is implemented a lot. और भी use cases है. 2020 में जब ये कोविड वैक्सीन की ट्रायल्स वगैरह चल रही थी तो यूके की 2 कंपनीज थी, आई थिंक 1 या 2 कंपनीज थी जिन्होंने कोविड वैक्सीन ट्रायल्स को कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे ट्राई किया एंड काफी सक्सेसफुल भी थे. उसके बाद ओके, एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है. क्या कोई आप में से बता सकता है? एवरी डे आई कैन टेल यू. सो ब्लॉकचेन के कई तरीके हैं. सो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन है डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT. एक लेजर है जो हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि एक लेजर है जो कि पार्ट बाय पार्ट में आप कह सकते हैं, कॉपी बाय कॉपी में अक्रॉस 10 पीपल और 10 कंप्यूटर्स अवेलेबल है. आज जैसे अगर मान लीजिए कि एक्सिस बैंक होता, इफ देयर इज एक्सिस बैंक, इट हैज इट्स ओन लेजर. इसी में आप अपना 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी आपका नोट हो रहा है, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो भी हो रहा है, जो सारी चीजें एक ही लेजर में हो रही है, वो एक्सिस बैंक का लेजर है. ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में, जैसा कि व्हाट द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. तो जो लेजर है इस केस में ये ऐसे बहुत सारे लोगों के पास है और उन सबके पास वही सेम कॉपी स्टोर हो रही है लेजर में. एक जैसे इस एग्जांपल में जैसे एक लेजर था, यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स है एंड दे आर ऑल स्टोरिंग द सेम कॉपीज बिकॉज इट इज अवेलेबल विद एवरीवन. अ कॉपी ऑफ इट यू कैन अपडेट इट. So that is what a DLT is, distributed ledger technology. So blockchain is a type of DLT. Every blockchain, every DLT is not a blockchain, but every blockchain is definitely a DLT, right? So every blockchain is a DLT, but every DLT is not a blockchain. DLT के और भी तरीके होते हैं क्योंकि आपने blockchain के कुछ characteristics है, वो characteristics अगर आपने नहीं रखे या नहीं use किए या आपके system में नहीं है, तो but वो आपका ledger distribute होता है, वो DLT बनेगा. बट जरूरी नहीं कि वो ब्लॉकचेन भी बनेगा. बट अगर आपका सिस्टम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है तो ब्लॉकचेन DLT है.
ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. सो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बता सकते हैं, आप चैट पे बता सकते हैं, ऑडियो में बता सकते हैं, जो फिजिकली अटेंड कर रहे हैं, क्या समवन टेल मी एवरी सिंगल डे किसी ना किसी तरह से, आप ब्लॉकचेन कहे या डीएलटी ही कहे अभी के लिए, एवरी सिंगल डे आई एम टॉकिंग टू अबाउट, नॉट एक दिन भी नहीं जाएगा आपका ऑलरेडी आप, और ये आप कम से कम कर रहे होंगे, आज 1 साल पूरा हो जाने वाला है, मार्च में 1 साल पूरा हो गया. लास्ट 1 साल से आप या 8-10 महीने आप, every one of you in this room, including me, including you, your parents, your grandparents, everyone might be, you are using some form of blockchain. पहले ये नहीं था, पहले ये मैं एग्जांपल दे ही नहीं पाता था क्योंकि था ही नहीं. एक काइंड ऑफ डीएलटी या ब्लॉकचेन आप यूज करें, क्या मुझे कोई वो चीज बता सकते हैं कि इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली गेज कर जाएगी, बिकॉज एक रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन है. कैन समवन गेस दैट व्हाट इज इट जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं? कोई बहुत टेक्निकल चीज भी नहीं है, राइट? आप ना चाहते हुए भी उसको यूज कर रहे हैं. आप या तो आप एक्टिवली यूज करें या आप पैसिवली यूज करें, इनडायरेक्टली यूज करें, बट आप कर जरूर रहे हैं. और आप नहीं, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग दैट एवरी सिंगल डे. इट इज ऑन डीएलटी, इट इज ऑन ब्लॉकचेन. कैन समवन टेल मी इन इंडिया? UPI. Okay, next anyone else? I'll come to this. Anyone else? Any other guesses? एवरी डे. अच्छा एक बात बताइए, क्या मुझे ये यूपीआई, ये वाला जब भी मैं डिस्कस करता हूँ मुझे यूपीआई सबसे पहले आता है क्योंकि बहुत पॉपुलर है यूपीआई और बहुत ही बढ़िया चीज है. बट क्या आप एवरी डे यूपीआई यूज करते हैं? एवरी डे सुबह से शाम तक में आप 2 बार 5 बार यूपीआई यूज करते हैं? नहीं, कभी पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत. Buying food items from grocery stores and keeping a record of it. But not every grocery store, but not really, and not every day. But buying anything like daily groceries, fruits, food or anything. आज अगर मैं जो हम लोग महीने का पूरा खरीदते हैं जब ग्रोसरी, राइट, उसका मतलब ये होता है कि मैंने महीना या 2 हफ्ता के लिए खरीद लिया, अब अगले 2 हफ्ते तक मैं वो ग्रोसरी खरीदने नहीं जाऊंगा, राइट? तो ये डेली एग्जांपल नहीं हुआ, और ये एक्टिवली करना पड़ेगा आपको. ग्रोसरी खरीदने खुद जाना पड़ेगा. मैंने जो एग्जांपल आपसे मांगा है उसमें आप ना चाहते हुए भी आप उसके आप रेसिपिएंट बन जाते हैं, या तो आप खुद एक्टिवली उसको करते हैं या आप रेसिपिएंट बन जाते हैं. ये दिस इज अ पजल. एनीवन हु कैन आंसर दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि अच्छा इसमें ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, अभी पता ही नहीं है, राइट? डीएलटी यूज हो रहा है उसमें, बहुत पॉपुलर चीज है. व्हाट्सएप सोशल मीडिया इंडिया बेस्ड है. अनदर हिंट, इंडिया बेस्ड है, यूएस बेस्ड नहीं है. ट्विटर. हाँ, ट्विटर भी इंडिया बेस्ड नहीं है, ट्विटर भी यूएस बेस्ड है. बट व्हाट्सएप काफी क्लोज था. बट एनी अदर गेसेस? लेट्स सी. टेलीग्राम. टीवी प्रोग्राम. लास्ट में किसी ने क्या बोला? हाँ, टीवी प्रोग्राम्स. ओके, ठीक है. आई मीन ओके, लेट मी आंसर हियर, राइट? नहीं, अगेन ऑल यूएस बेस्ड. अच्छा एक चीज बताइए, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स लिंक्डइन यूज करते हैं, या आपके बच्चे, या आपके पेरेंट्स, या एवरीवन, हर किसी का केस? मेरे मम्मी तो यूज नहीं करती लिंक्डइन, बट दिस इज समथिंग माय मॉम, माय ग्रैंडमदर आल्सो यूजेस दिस. आई हैव माय ग्रैंडमदर, शी यूजेस दिस एज वेल. I think mobile phone. Okay, now that is the closest answer. So basically not mobile phone. ये जो आपको हर रोज एसएमएस आते हैं, चाहे आप, मैंने कहा ना, आप एक्टिवली एसएमएस खुद भेजे, या आप ना चाहते हुए भी आपके पास किसी कंपनी का पॉलिसी बाजार का एसएमएस आ जाएगा, राइट? 500 रुपए में अक्षय कुमार का मैसेज आ जाएगा कि 500 रुपए में आप इंश्योरेंस खरीदिए, राइट? पहले मैं पॉलिसी बाजार में था. आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज वेरी टेरिफाइड अबाउट पॉलिसी बाजार मैसेजेस, बट वो चाहे वो आपको रोज आए ऐसे एडवर्टीजमेंट प्रमोशन मैसेजेस, या आप एक्टिवली एसएमएस करें, the entire SMS, you can say try. So try is now working very much completely based on a DLT or a blockchain system. I'll give an example here right away. ऐसी एग्जांपल से, बाकी फंडामेंटल्स तो मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ, ऐसे ही एग्जांपल से मैं अपना ब्राउजर शेयर करता हूँ क्विकली. ऐसी एग्जांपल से आपको डायरेक्टली समझ आएगा कि एक्चुअली कहाँ ब्लॉकचेन यूज हो रहा है. बाकी पढ़ने के लिए तो ब्लॉकचेन 1 साल की चीज है, बहुत बड़ी चीज है. ओके, लेट मी जस्ट शो यू वंस. ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास. I'll just stop the share and I'll reshare it. Yes. Let me know if you can see my browser. Can you see my browser? Chrome browser? Yes, we can. Okay. Just take a look at this. Which is this? This is Jio, right? This is Jio. Yeah. Trusted gateway between enterprises. Jio TrueConnect system. Backed by blockchain technology, Jio TrueConnect solves the problem of pesky unsolicited SMS and voice. So Jio backed by blockchain. Same Vodafone के लिए भी available है.
a secured DLT platform, ये V है वोडाफोन आइडिया अपना, a secure DLT platform solving the unsolicited communication crisis using a blockchain based stack, right? ऐसी एयरटेल के लिए भी है, ऐसी BSNL के लिए भी है. Every provider had to do this actually. हर प्रोवाइडर को मार्च 2021 तक में ये एक तो करना था. सिर्फ प्रोवाइडर्स को ही नहीं, every company, so every SMS that you receive, every company in India had to go through this entire process of putting their SMS infrastructure, you can say SMS APIs and all of that, templates and all onto the blockchain platform, on this blockchain platform. अब कोई भी आप जैसे हम लोग यूज करते हैं, so world uses Jio True Connect, और क्योंकि ब्लॉकचेन है, मैंने आपको कहा ना, सी एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड. मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट? अच्छा अभी शेयर नहीं हो रहा होगा, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि स्विच कर पाऊँ. ओके, ऑप्शन नहीं आ रहा, लेट मी सी. ओके, आई जस्ट शेयर दिस. ओके, अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राइट? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 1 सेकेंड, सम प्रॉब्लम इज देयर, लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन. Yeah, okay, now it will share. Okay, now I think it should be visible, right? So यहाँ मैंने आपको बताया था, right, कि जो ledger जो है, that ledger is available across all the participants, right? This ledger, everyone has a ledger, part of the ledger, and they are putting it on the same ledger, right? Every copy is getting updated at the same time in a same fashion. अभी आप as a company which you could have used Jio, Airtel, Vodafone, you know, V or BSNL, everyone was updating the same common ledger, and every time your message is going, अगर आप network कोई भी use कर रहे हो, आपको ट्राई जो है, ट्राई का जो नेटवर्क है वो वेरीफाई करेगा कि ये जो टेम्पलेट आप भेज रहे हैं, ये जो आप कस्टमर को भेज रहे हैं कि यू नो हाय, कांग्रेचुलेशंस ऑन बाइंग अ न्यू पॉलिसी फ्रॉम पॉलिसी बाजार, यू नो दिस इज योर पॉलिसी नंबर सो एंड सो, ये जो आपने एसएमएस भेजा, क्या ये आपका अप्रूव टेम्पलेट है? तो पॉलिसी बाजार को एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये कोई भी प्रोवाइडर यूज करके ट्राई के साथ अपना टेम्पलेट रजिस्टर करवाना पड़ा. वो स्पेसिफिक कंपनी के लोगों ने वो टेम्पलेट अप्रूव किया होगा, वो ब्लॉकचेन पे चढ़ा है, एंड देन ओनली यू आर एबल टू सेंड एसएमएस. किसी कंपनी ने अगर ये नहीं किया है तो आज आपको उसके एसएमएस नहीं मिलेंगे, राइट? वी हैड डन दिस, आपके बैंक्स ने भी किया है. ये एक लिस्ट है पूरी, इन्हीं के वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहती है, पूरी लिस्ट है हर कंपनी की जिन्होंने ये किया होगा. वहां जाके आप सारी कंपनी सर्च कर सकते हैं, एक्सिस बैंक, पॉलिसी बाजार, वर्ल्ड, कोई भी, राइट? एनीथिंग. So this is something that we have to do. So this is a very big example where Try completely moved to blockchain technology, DLT technology. अभी सारी चीजें जो वो करना चाहती थी Try, वो शायद अभी तक नहीं कर पाए, बिकॉज चीजें टाइम लेती है होने में. ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, हमें पहले डेडलाइन मिला था 2020 में कर लो, फिर धीरे धीरे डेडलाइन एक्सटेंड हुआ, फिर मार्च में इन्होंने फिर अल्टीमेटली कर ही दिया कि अब आपने नहीं किया तो आपका बंद हो जाएगा. तो but what they want to do is they want to solve the problem of spam calls and spam SMSs. वो अभी भी आती है मेरे पास, तो शायद से वो उन्होंने हार्ड एंड फास्ट अप्लाई नहीं किया है, बट ये पूरी चीज अभी ब्लॉकचेन पे है. आप चाहे तो खुद ही गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वोडाफोन ब्लॉकचेन, या जैसे मैंने सर्च किया ट्रू कनेक्ट, जियो, ऐसे करके. एक और बड़ा एग्जांपल है, CBSE लास्ट ईयर, आई थिंक या 2021 इटसेल्फ अनाउंस्ड, सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE ने अनाउंस किया कि उस बैच से, 2021 बैच से, मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो सारी जो बंडल ऑफ सर्टिफिकेट, 4-5 सर्टिफिकेट्स हमें मिलती थी अपने क्लास 10 और 12 में, ये 2021 के बैच से इट विल स्टार्ट पुशिंग इट ऑनटू द ब्लॉकचेन नेटवर्क. दे हैव क्रिएटेड देयर ओन ब्लॉकचेन नेटवर्क विद सम पार्टनरशिप, उस पे वो ना अब से ये ब्लॉकचेन पे होगा. एंड नाउ इन फ्यूचर, अभी आगे के तो होंगी, प्लस पुराने जैसे जैसे आगे जाते जाते मेरा बैच, आपका बैच, इनको भी वो लोग धीरे धीरे सारी चीज को, ऑनलाइन तो है, डिजिटल है, हमारी मार्कशीट डिजिटल है, बट दे विल मेक इट ऑन ब्लॉकचेन. Now what will happen is, क्या फायदा है? अभी तक मैंने आपको ब्लॉकचेन का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया है, बट मैंने आपको 2 ऐसे क्रिटिकल एग्जांपल्स शेयर किए. अभी भी हम लोग एजेंडा स्लाइड पे है, राइट? बट मैंने आपको 2 ऐसे एग्जांपल्स शेयर किए जिससे कि अगले 3-4 स्लाइड्स में जो आप चीजें देखेंगे कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका ऑलरेडी कॉन्क्रीट होगा माइंड में. तो अभी CBSE क्या चाहता है इससे कि when in future, say for example I want to apply to another university after class 12, I want to apply to a job even 40 years in future, क्योंकि काफी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग they lie on their resume, they lie about their grades, they lie about their mark sheets, right? ऐसा कोई भी केस ताकि ना हो, ताकि ये सारी चीजें, ऐसी आज दुनिया इतना फ्रॉड वाला बन चुका है कि everyone wants that things to be non-fraudulent, right? Things to be secure, safe, verified, trusted, robust. ये सारी चीजें होनी चाहिए, right? That is what blockchain gives you.
दैट इज व्हाट व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि अगर फ्रॉड से नहीं बचाती है ब्लॉकचेन आपको, आपके कंपनी को या आपके स्पेसिफिक यूज केस को, अगर फेक चीजों से नहीं बचाती है, अगर सप्लाई चेन में है आप तो आपको विजिबिलिटी नहीं देती है, इनमें से कोई चीज अगर नहीं करती है तो इसको आप डीबी की तरह मत यूज कीजिए, क्योंकि फिर आपको फायदा नहीं होगा, आपका कॉस्ट 10x हो जाएगा, आपकी बेनिफिट 10x नहीं होगी। मैं जब बैंक को बोलता हूं कि ये सोल्यूशन आप लीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, why do they say yes? They say yes because this might cost them 10,000 maybe, but they are solving $1 billion worth of fraud, right? $1 billion worth of fraud. So उसके सामने 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कुछ भी नहीं है. So that gets offset by the total amount of savings that you are giving them. Otherwise आपका SQL ठीक है, आपका MySQL ठीक है, MongoDB ठीक है, अब उसको DB की तरह यूज कीजिए, ब्लॉकचेन को मत कीजिए DB की तरह यूज. So yeah. So as an example, like, so CBSE wants to do away with frauds. We use blockchain so that banks don't face the frauds. आज हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सिस HDFC बोली है, जब अगर फ्यूचर में आती है थोड़ा स्लो चलिए सर, थोड़ा स्लो बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच। ये हाँ, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया कि कभी कभी मैं बहुत फास्ट चला जाता हूँ, यू नो, दिस इज माय पैशन, मैं कभी बहुत फास्ट हो जाता हूँ, सो प्लीज मुझे आप ऐसे याद दिलाया कीजिएगा तो मैं स्लो हो जाऊँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली अभी हमारा प्लेटफॉर्म जैसे है, what we do is we bring all banks on the same platform. HDFC would come on the same platform. Maharashtra State Cooperative Bank is a node on the blockchain. All of them get to know that कौन क्या लोन दे रहा है, right? And जब वेयरहाउस से, जब महाराष्ट्र के वेयरहाउस से वो रिसीट बन के आती है, वो फेक नहीं है, बैंक को दिख जाता है क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे है। ये फ्रॉड लोन देने के बाद वो वहां पे एपीआई के थ्रू लॉक लग जाता है, ताकि जब तक लोन रीपे ना हो तब तक जब तक आपका लोन रीपे नहीं होता है तब तक आप जाके वहां से वेयरहाउस से सामान आपका नहीं निकाल सकते। ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करके बैंक को पता है कि हाँ, वर्ल्ड की ब्लॉकचेन सिस्टम, दिस इज व्हाट इट डज। तो जब हम जाते हैं बैंक को बेचने, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी शो, राइट? सो दैट्स व्हाट ब्लॉकचेन एसेंशियल्स इज ऑल अबाउट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वेरी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये दो क्वेश्चंस मैं यूजुअली पूछता हूं, बट स्टार्टिंग में सर ने आंसर कर दिया कि ब्लॉकचेन के बारे में सुना बहुत लोगों ने है, क्रिप्टो के बारे में स्पेशली आपने काफी लोगों ने सुना है, बट शायद आपने कभी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस नहीं किए आपने, या ब्लॉकचेन के और यूज केसेस नहीं देखे। इस क्लास में हम वैसे भी ट्रेडिंग, बाइंग क्रिप्टो पे हम ऐसे भी फोकस नहीं करते हैं, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। आप वो एक वॉलेटाइल मार्केट है, उसमें काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, सो अनलेस अंटिल यू नो इट वेल, यू शुड नॉट डू इट, यू विल लूज मनी, राइट? और वो हम इस क्लास में करते भी नहीं है। बाकी क्या यूज केसेस है वो हम देखेंगे। सो मैं ये दो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया लग चुका है, स्टार्टिंग में सर ने बताया, तो आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट गॉन डीप इनटू ब्लॉकचेन एट ऑल। सो मैं उस हिसाब से ही अपना ये सेशन रख रहा हूँ, बट हमने ऑलरेडी काफी कुछ कवर कर लिया, बाय द वे, इवन दो वी हैव नॉट स्टार्टेड द स्लाइड्स, बट आपको अभी समझ आ गया होगा कि काफी चीज हमने कवर कर ली है, ताकि आपका ये क्लियर हो कि व्हाई इज ब्लॉकचेन यूज्ड एंड हु यूजेस ब्लॉकचेन। दो हमने ऐसे बड़े एग्जांपल्स देखे, मैं खुद का एग्जांपल तो बड़ा दूंगा नहीं, तो जो दो ट्राई और सीबीएसई दो बड़े एग्जांपल्स हैं, दे आर क्लियर कट एग्जांपल्स वेयर ब्लॉकचेन इज यूज्ड एट अ मैसिव लेवल, और वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, राइट? 1 साल हुआ है, 2 साल हुए होंगे। ओके, सो क्विकली जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स में बताया, मैं उसको बस समराइज करता हूँ। यही बस इतना ही बस स्लाइड पे है, उसको समराइज कर रहा हूं मैं। याद रखिएगा, आप कब ब्लॉकचेन यूज करते हैं, आप कब डिसेंट्रलाइजेशन। सो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन वो होता है जब आप एक एंटिटी पे भरोसा कर रहे हैं। आपने सोचा कि मैं एक्सिस बैंक पे या गूगल पे या फेसबुक पे, ऐसे सेंट्रलाइज सिंगल एंटिटीज पे मैं भरोसा करूं अपने डेटा को लेके, अपने पैसों को लेके, दैट्स ऑल। दैट इज व्हेन यू आर ट्रस्टिंग अ सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप एक सिंगल एंटिटी के ऊपर से ट्रस्ट हटाकर, जब मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया कि एक आप ऐसे नेटवर्क पे ट्रस्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल, या तो लोग कह सकते हैं या कंप्यूटर्स है, राइट? मल्टीपल है। यहाँ 5 में दिखा रहा हूँ, बिटकॉइन में हजारों है, मिलियंस है, राइट? बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क व्हिच हैज मिलियंस ऑफ नोड्स, राइट? ऐसे 5 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, सबको पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या चल रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट? बिटकॉइन में आज मैं अगर सुबोध जी को 1 बिटकॉइन भेजता हूं, वो कोई भी यहाँ पे, राइट, वो यहाँ पे कोई भी और पर्सन इमीडिएटली बिटकॉइन के एक्सप्लोरर में जाके उसको देख सकते हैं कि यहाँ एक 1 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है। पॉइंट क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो पब्लिक हो गया, मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करूँ, नहीं। मैं जब कोई ट्रांजैक्शन करूंगा, मैं सुबोध सर के साथ ट्रांजैक्शन करूंगा,
हम दोनों एक ऐसे लंबे चौड़े एड्रेस के पीछे होंगे जो ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, 0xF1 कुछ भी रैंडम, B2 C3 XY 27 AB ऐसे करके चलता जाएगा। 44 कैरेक्टर्स हो सकता है, 60 कैरेक्टर्स हो सकता है, ऐसा लंबा चौड़ा। दिस इज नॉट पेटीएम नंबर लाइक यू नो योर फोन नंबर के पीछे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो किसी को भी आपका फोन नंबर मिल गया, वो कॉपी किया, ट्रांजैक्ट ट्रू कॉलर पे गया और पता चल गया कि कौन है, कि अभिषेक का नंबर है, राइट? नो, दिस इज नॉट द केस. It happens behind obscure numbers as your addresses. It is not simple as phone numbers. मेरा भी एड्रेस ऐसा ही कुछ एक खतरनाक सा दिखेगा, सुबोध सर का भी एड्रेस ऐसा ही कुछ खतरनाक सा दिखेगा। मैं उन्हें 1 बिटकॉइन भेजूंगा, कोई भी ऑनलाइन जाके देख सकता है कि एक ऐसे क्रिप्टिक एड्रेस ने एक दूसरे क्रिप्टिक एड्रेस को 1 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया, बट एनोनिमस क्यों है? सो बिटकॉइन जैसा नेटवर्क जो है वो पब्लिक जरूर है, ये इसके ऊपर एक स्लाइड है बट मैं अभी बता देना चाहता हूँ, पब्लिक जरूर है बट पब्लिक के साथ साथ ये एनोनिमस भी है, राइट? कैसे एनोनिमस है पब्लिक बट एनोनिमस? व्हाई? बिकॉज दिख आपको सब रहा है 1 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ, बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो इतना क्रिप्टिक इतना कंफ्यूजिंग क्रिप्टिक लुकिंग एड्रेस है, हाउ विल यू नो दैट दिस बिलोंग्स टू से फॉर एग्जांपल मी, एंड हाउ वुड यू नो दैट दिस एड्रेस बिलोंग्स टू सुबोध सर? सो हाउ वुड यू नो दैट? You can't know that. That is why anonymous. आपको पता तो चल गया कि 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, मैं दिखाई देता हूँ, राइट? ये भी है, ये भी बाद में है, बट क्योंकि टाइम हमारे पास वैसे भी कम है, हमें यूज केस भी करना है, तो मैं हर स्लाइड पे एक स्लाइड के थ्रू नहीं जाऊंगा। बाय द वे, मैं निमिषा मैम के साथ या सुबोध सर के साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा बाद में, सो यू कैन इजीली लेटर ऑन गो थ्रू द स्लाइड्स। ये देखिए, अभी आपको ब्राउजर दिख रहा होगा ना, या फिर अभी भी स्क्रीन शेयर, वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर हो रखा है ना? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट एबल टू शेयर द एंटायर स्क्रीन। ओके, या आई थिंक नाउ इट शुड बी विजिबल। सर आपको अभी बिटकॉइन दिख रहा है क्या यहाँ पे? ओके, देन आई थिंक आई एम ऑन द राइट पेज। सो सी दिस, यहाँ पे ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्राइस है 40,000, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक डेटा है। नथिंग इन ब्लॉकचेन इज रियली हिडन फ्रॉम द पब्लिक। ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं है कि एवरीथिंग इज क्लोज्ड सोर्स, दिस इज ऑल ओपन सोर्स। अभी मैं नीचे जाऊंगा तो मैं देख सकता हूँ कि 17 मिनट पहले एक ब्लॉक हुआ है, या 32 मिनट पहले हुआ है जब हमने क्लास स्टार्ट किया था। उस ब्लॉक में मैं जाऊंगा, मुझे हर डिटेल इस ब्लॉक की दिखेंगी, एवरी सिंगल डिटेल। अभी ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा जूम इन भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक एक चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं जाऊंगा तो मैं हर ट्रांजैक्शन देख सकता हूँ। ऐसी किसी ट्रांजैक्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं स्लो जाऊंगा यहाँ पे, आई थिंक आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, मेरा थोड़ा सा टाइम पे भी चेक है, बट आई थिंक आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, मैं थोड़ा धीरे करता हूँ। ये एक ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में मैं सब देख सकता हूँ, कितने का है ट्रांजैक्शन, या 0.5 बिटकॉइन का ये ट्रांजैक्शन है। किसने किया? फ्रॉम लेट मी नोट द फ्रॉम वेयर आई एम मिस, या किसने किया? किसने किया? ये हैश है इसका, लेट मी फाइंड द एड्रेस वंस, दिस इज द एड्रेस, इफ आई गो आई कैन सी एवरी डिटेल। ये एड्रेस, जैसा कि आप देख सकते हैं एड्रेस में। अभी आप देखिए एड्रेस कैसा है, एड्रेस दिखने में ऐसा है, BCQULWED, आपको पता आइडिया भी नहीं लगेगा कि यही है गुच्ची का हो, यू डोंट नो, राइट? बिकॉज दिस इज डज नॉट टेल यू एनीथिंग, यू कैन कॉपी इट, पेस्ट इट ऑन Truecaller और समथिंग एल्स एंड गेट कि किसका है ये, राइट? बट आप सब ट्रांजैक्शन देखिए, इस एड्रेस ने क्या ट्रांजैक्शंस किए, ये मैं आपको लाइव दिखाना चाह रहा था। जो मैं आपको पहले कहा मैंने, एवरीथिंग इज लाइव, एवरीथिंग इज पब्लिक बट एनोनिमस, आपको दिख सब रहा है। आज ये ऐसी बात होगी ऑलमोस्ट कि आपको मैंने बता दिया, ये रहा एक एक्सिस बैंक का अकाउंट है, इस पे 4.5 करोड़ रुपए है, ये एड्रेस है, ये इसका अकाउंट नंबर है, इस पे 4.5 करोड़ रुपए है, बट आपको ये आइडिया नहीं है कि वो है किसका। तो जब तक आप वो जानेंगे नहीं, ऐसे तो आपको दुनिया में लाखों अकाउंट्स मिल जाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए होंगे, वो आप जान के करेंगे क्या, राइट? तो एनोनिमस है, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी ये दिखाने में कि हाँ मेरे पास आई हैव $1 million ऑन माई बिटकॉइन वॉलेट, बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू दैट इज माई बिटकॉइन वॉलेट, राइट? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा ये, बट जस्ट कीवर्ड याद रखिए आप थोड़ा इस पे, पब्लिक बट एनोनिमस, राइट? इस पे एक स्लाइड भी है मेरे पास, it is public, you have to understand this, see this, it is public but anonymous, please remember this completely, this is your keyword for today, that it is public, everything in blockchain, especially public blockchain। अच्छा, कोई शायद से annotate कर रहे हैं Zoom पे,
प्लीज मत कीजिएगा एनोटेशन, थैंक यू सो मच। ओके, सो एनोटेशन मुझे करने दीजिए बस। ओके, सो इट इज पब्लिक बट एनोनिमस, क्लियर एज डे, राइट? दिखा आपको सब कुछ था, पता आपको कुछ नहीं चला कि किसने किया, राइट? सो लेट मी गो बैक टू द अदर स्लाइड अगेन। So that is what, and when do you do this, when do you use the blockchain system? जब आपके पास डेटा पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। एक्सिस बैंक के पास आपका जो लेजर है, आपका जो बैंक अकाउंट है, उस पर आपका कंप्लीट कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। कैसे हो सकता है? उस पर तो एक्सिस बैंक का कंट्रोल है। यू कैन नॉट ट्रस्ट अ सिंगल एंटिटी विच कैन एनी डे गो रोग। कल हो सकता है फेसबुक आपके डेटा के साथ कुछ करे, जो कि करता भी है, एवरीवन नोस दिस, राइट? कल हो सकता है एक्सिस बैंक आउट ऑफ बिजनेस चले जाए, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट डेटा, राइट? एंड यू आर इन अ सेक्टर लाइक वी वर, हम लोग ऐसे एक सेक्टर में हैं जहां पे बैंक्स फ्रॉड फेस कर रहे थे। तो अगर आप भी ऐसे एक सेक्टर में हैं जहां पे स्पेसिफिकली कल्यूजन, करप्शन, फ्रॉड, स्कैम्स, स्कैंडल्स, ये सारी चीजें होती है, तो आपके लिए आंसर है कि यस, यू कैन यूज डिसेंट्रलाइजेशन। उस तभी कोई डिसेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं, right? So that is when decentralization is used, that is when blockchain comes into the picture, otherwise blockchain does not come into the picture. Yeah, so is the answer a DLT or blockchain? Yes, right? But उससे पहले myths है blockchain के कुछ, वो 2 myth मैं quickly आपको बताना चाहता हूँ। जो स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने इसमें से एक myth मैंने क्लियर कर दिया, आप ये देख सकते हैं। पहला myth था कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी सेम है। मैंने अभी तक मैंने कम से कम 6-7 हजार लोगों को पढ़ाया है ब्लॉकचेन। ये मैं नहीं करता हूँ, ये मेरा पैशन है, राइट? इवन इन दैट उसी में मैंने काफी लोगों को पढ़ा लिया। एक क्वेश्चन जो मुझे कॉन्स्टेंटली मिला है वो है कि अबाउट क्रिप्टो करेंसी। जब भी हम स्टार्ट करते इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पहला इंप्लीमेंटेशन था ब्लॉकचेन का जो पॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी पॉपुलर हुई। इकलौता इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्राई का एग्जांपल है, हमारा एग्जांपल है, हम 3.5 साल से लोन कर रहे हैं। क्रिप्टो उसमें बिल्कुल नहीं है। ट्राई पूरा नेटवर्क ब्लॉकचेन पे चला रहा है, क्रिप्टो करेंसी उसमें कोई रोल नहीं है। सीबीएसई में क्रिप्टो करेंसी का कोई रोल नहीं है, राइट? इट इज नॉट वन एंड द सेम थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अनदर मिथ इज ब्लॉकचेन कैन बिकम एवरीथिंग। मैंने आपको कहा हर चीज में ब्लॉकचेन यूज मत करने जाइए। आपको एक टू डू ऐप बनाना है, मुझे नहीं पता कि कितना ब्लॉकचेन इस पे फायदा करेगी, उल्टे आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा ब्लॉकचेन का, क्योंकि नोड्स है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बैंक है, हमारे सरकारी बैंक है वो, अभी जैसे उनका बिल आया, बहुत ही छोटा बिल है वैसे, वो 18-19-20 हजार का बिल है, बट वो आया बिल, राइट? पहले नहीं आता था उनको बिल, तो वो इनके लिए वो नया था कि मैंने एक छोटा सा डेटाबेस टाइप का टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, मेरे को इतना 20 हजार का बिल क्यों आ रहा है? आएगा। ब्लॉकचेन में आपको बहुत चीजें करनी पड़ती है, आपको एक नोड सेटअप करना पड़ता है। ऐसे हमारे खुद के 6-7 नोड्स सेटअप किए हुए हैं। अभी हमें पूरा AWS हमें स्पॉन्सर कर रखा है AWS ने, पूरा हम AWS के क्रेडिट पे चलते हैं। हमें माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलमोस्ट 80 लाख का क्रेडिट दिया हुआ है। हमारे पास क्रेडिट की कोई कमी नहीं है। बट जब हमारे पास ये क्रेडिट नहीं था, हम उस टाइम पे मंथली 20, 25, 30, 35 हजार का बिल AWS का भरते थे। वो एक मेजर कॉस्ट था एक स्टार्टअप रन करने में, जो अब नहीं है लकीली, बट हर किसी के केस में नहीं होता ये। सो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। ये जो ब्लॉकचेन के नोड्स है ये कॉस्टली आते हैं, राइट? इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉस्टली जाता है। बेस्ट होगा कि अगर आप अभी ब्लॉकचेन के बारे में समझ रहे हैं तो आप पहले मैच कीजिए। अगर आप सप्लाई चेन कर रहे हैं, अब देखिए कि ये मैं करता हूँ सप्लाई चेन में, यहाँ मुझे फायदा हो सकता है ब्लॉकचेन का, मैं लगाता हूँ। आपके टीम में ब्लॉकचेन डेवलपर होना चाहिए। नॉर्मल डेवलपर को ब्लॉकचेन में आके एक अच्छे लेवल का प्रोडक्ट डेवलप करने में समय लगेगा, तो आपके पास या तो एक ब्लॉकचेन कंसल्टेंट होना चाहिए, एक ब्लॉकचेन डेवलपर फुल टाइम होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि इंक्यूबेशन में काफी स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो शायद से अभी बहुत अर्ली स्टेज होंगे, काफी लेट स्टेज भी होंगे, अर्ली स्टेज भी होंगे। हम भी अर्ली स्टेज थे जस्ट अंटिल सम टाइम बैक। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि रिसोर्स प्रॉब्लम होता है, पैसों का प्रॉब्लम होता है। हम भी जब ब्लॉकचेन डेवलपर हायर करते हैं, बहुत कॉस्टली डेवलपर्स हो गए, अभी नहीं पे कर पाते हमेशा। सो आई अंडरस्टैंड, बट दैट इज द prerequisite. You have to have good understanding of blockchain और distributed ledger technology और smart contracts। ये एक चीज आपको बहुत सुनने में मिलेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक बहुत एडवांस चीज ये है कि आप कोड लिख के, आप जैसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बिटकॉइन नेटवर्क पे, वैसे आप एक और नेटवर्क ऐसे आते हैं जहां पे आप कोड लिख के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और उस कोड का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। हमने, ट्राई ने, सीबीएसई ने, आप नेस्ले ने, आपको अगर करना है तो आप किसी को भी, अगर आपको कोई यूज केस डालना है ब्लॉकचेन पे, आपको वो कोड लिख के ब्लॉकचेन पे डालना ही पड़ेगा। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी एक तो वैसे ही 12 साल हुए ब्लॉकचेन आए हुए, पॉपुलर 4-5 साल से हुआ है, उसमें से भी 1-2 साल में लिटरली ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ताकि आप सब सुना है आप सबने कि ब्लॉकचेन क्या होता है नॉल। तो अभी काफी डिमांड भी है, बट या इट इज डिफिकल्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ओके,
हर किसी को नहीं समझ में आता है, बट धीरे धीरे जाना पड़ता है उसमें. सो आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज बेसिक एज पॉसिबल विदाउट गोइंग टेक्निकल टुडे. बाकी आगे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन क्या है. आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम ऑन सोशल. बाकी BIA के पास मेरी डिटेल्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, बट यू हैव टू आल्सो लुक एट योर ओन एंड. यूट्यूब वीडियोस आपको फ्री में अच्छे मिल जाएंगे, आपको काफी अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे फ्री में पढ़ने के लिए, जो आप एज अ फाउंडर भी आपके लिए अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे टेक्निकल आर्टिकल्स भी होंगे जो अपने आप टेक्निकल डेवलपर को भेज सकते हैं. बाकी आप सोशल वगैरह पे कभी भी लिंक्डइन पे कुछ क्वेश्चन पूछिए, हैप्पी टू आंसर. बट ध्यान रखिएगा जब आप ब्लॉकचेन पे जा रहे होंगे, अगर आप ब्लॉकचेन पे जा रहे होंगे, तो मुझे मेरा एम डराना नहीं है, मेरा एम सतर्क करना है कि ब्लॉकचेन बहुत इजीली मेसअप हो सकता है, राइट? ओके, बिफोर गोइंग देयर, दैट यू नो व्हाई ब्लॉकचेन, राइट? सो लेट्स लिसन टू दिस, लेट अस लिसन टू दिस. या सो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा तो आई विल स्किप दिस. आई डोंट थिंक दिस इज रनिंग. लेट मी जस्ट ट्राई वंस. या इट इज नॉट रनिंग. ठीक है, मैं स्किप करता हूँ. ये बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था लास्ट में. इस वीडियो के क्या होता है, मैं ये लिंक दे दूंगा, ये भले आप लिंक कर सकता हूँ क्या मैं कॉपी, ये भले आप लिंक बाद में खोल के देख लीजिएगा. इट इज अ वेरी ओके, आई गॉट इट. अब ये चल जाएगा या पता नहीं चल रहा. एनीवेज, ओके, आई विल गिव यू दिस लिंक इन द चैट. अभी बाद में लिंक खोल के जरूर देख लीजिएगा. तो इस पे काफी इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा है कि यू नो लास्ट में, ये एक जोक की तरह है वैसे, बट लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको इन्वेस्टर का पूरा पॉकेट खाली करना है, राइट, इन टुडेज वर्ल्ड, इन 2020, 2021, 2022, ये जो अभी का समय है, एक ही चीज आप बोलिए इन्वेस्टर को कि आप ब्लॉकचेन यूज करिए. उन्होंने ये हाथ वही उठा रखा है, यू आर यूजिंग ब्लॉकचेन, राइट? या वीडियो अब बाद में क्लास के बाद आप देख सकते हैं, मैंने लिंक चैट पे दे दिया है, सो यू कैन सी इट लेटर ऑन. ये यहाँ पे चला नहीं किसी कारण से. Okay, we'll go ahead. All right. So basically quickly मैं overall एक अंदाजा दे देता हूँ कि ब्लॉकचेन के वही कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको डायरेक्टली डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है. क्यों नहीं है? आज एक्सिस बैंक आउट ऑफ बिजनेस जाता है, दैट्स अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर. बट जो मैंने नेटवर्क का आपको एग्जांपल दिया, उसमें से अगर 1, 2, 3, 5, 6 नोड्स अगर डाउन हो जाते हैं किसी कारण से, फिर भी ऐसे 10 नोड्स उसमें अलाइव रहेंगे, राइट, जो इस नेटवर्क को अपकीप करेंगे जब तक कि लास्ट नोड नहीं आउट ऑफ नेटवर्क चला जाता है. आज बिटकॉइन में लाखों नोड्स है, तो इसलिए बिटकॉइन का डाउन होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बिकॉज एक नोड डाउन होता है, दूसरा ऊपर आ जाता है, एंड अच्छे से चलते हैं वो. जब तक कि बिटकॉइन का लास्ट नोड डाउन नहीं हो जाता तब तक बिटकॉइन नेटवर्क कहीं नहीं जाएगा, राइट? इट्स अ वेरी रोबस्ट नेटवर्क. देयर इज नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर. Also trust, you start putting trust in the technology, you start putting trust in the code that you deploy on the blockchain and so on. Trust is an important factor in code. And this is what makes it immutable. Immutable का मतलब भी वही है जो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं. आप कोई चीज ब्लॉकचेन पे डालने के बाद चेंज नहीं कर सकते. It is immutable piece of ledger, you can say. आज जैसे आप डेटाबेस में क्या करते हैं, आपने कुछ डेटाबेस में डाला, उसके बाद आप उस पर राइट क्लिक करते हैं एंड मॉडिफाई डिलीट कर सकते हैं आप, राइट? मोंगो में कर सकते हैं, SQL में कर सकते हैं. डेटाबेस में ऐसा कोई राइट क्लिक डिलीट का, राइट क्लिक चेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं है. द वे ब्लॉकचेन वर्क्स, जिसमें हम आज ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा इज देयर अ क्वेश्चन? समवन इज अनम्यूटेड. ऑलराइट, आई विल गो अहेड. सो बाकी आपके पास प्लीज कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज लिखिएगा चैट पे, या फिर मैं लास्ट में पिकअप कर लूंगा क्वेश्चंस. और तो ब्लॉकचेन ऐसे काम करता है कि आप कुछ ब्लॉकचेन पे एंटर करते हैं. आज जैसे हमारा एक लोन हो गया अगर ब्लॉकचेन पे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए तो बैंक हमें खरीदते हैं. अदरवाइज तो अपना सिस्टम था ही उनके पास वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस के लिए. द रीजन दे बाय आवर सिस्टम, दे कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, इज दैट दे नो once a receipt is generated on the blockchain, it will stay that way forever. उसमें कोई भी एक जीरो भी चेंज नहीं कर पाएगा, उसपे कोई डबल लोन नहीं दे पाएगा, उसपे कोई फेक रिसीट नहीं बन पाएगा. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है बैंक्स को, तभी वो बैंक्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं. एज सिंपल एज दैट. core characteristic of blockchain is you cannot change any data that is there. अलग अलग टाइप के ब्लॉकचेन है, इसमें ज्यादा मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा. एक टाइप का ब्लॉकचेन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से पब्लिक ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन. एग्जांपल हियर इज बिटकॉइन. परमिशन ब्लॉकचेन का एग्जांपल है. मैं ज्यादा एवरी पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है. मैं चाहता हूँ कि लास्ट में क्वेश्चंस पे हम पिक कर ले, और ज्यादा बाकी भी नहीं है. इसके बाद 2 केस स्टडीज है, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर अ फर्स्ट लेक्चर. बाकी आप अपने एंड पे भी थोड़ा आपको पढ़ना तो पड़ेगा. अगर इफ एनीवन इज सीरियस अबाउट ब्लॉकचेन, want to implement blockchain on their startup,
you'll have to read more on it, right? I will give my credentials at the end. कुछ questions है तो आप BIA को भी भेज सकते हैं, BIA will send it to me, निमिषा मैम को भेज सकते हैं, they will send the questions to me, I will answer. Other than that आप मुझे reach out भी कर सकते हैं LinkedIn and all पे, but आपको खुद भी काफी पढ़ना पड़ेगा. So consortium blockchain का example जैसे हमारा खुद का blockchain है वर्ल्ड, ट्राई वाला blockchain is a consortium blockchain. क्यों consortium? Consortium का मतलब है एक blockchain network जो पूरा पब्लिक नहीं है, आप मैं हर कोई नहीं देख सकते उसमें. जैसे बिटकॉइन में मैंने अभी आपके सामने क्लास में खोला और यहाँ पे जितने भी 50-60 लोग हैं, सब ने देखा कि क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है, आप अपने विजिट कर सकते हैं. कंसोर्शियम ब्लॉकचेन में ऐसा होता है जैसे 5-6 बैंक्स हो गए, या ट्राई के केस में जैसे जियो, वोडाफोन, BSNL, एयरटेल, 4 नेटवर्क्स हो गए, सिर्फ उन्हीं चारों को दिखेगा कि क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है ना. तो प्राइवेट भी नहीं है, पूरा पब्लिक नहीं है, आपको मुझे नहीं दिख रहा है, बट 4 लोगों को तो दिख रहा है, मोर देन 1 पर्सन को दिख रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट अ कंसोर्शियम ब्लॉकचेन इज. हर काम पब्लिक ब्लॉकचेन से नहीं हो पाता है. जैसे बैंक्स हमारे केस में हम नहीं कह सकते थे उनको कि हम बिटकॉइन या इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन पे अपना सोल्यूशन डिप्लॉय करेंगे, आप उस पर लोन दीजिए, राइट? आप उस पर लोन दीजिए, पूरी दुनिया देखेगी कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक क्या लोन दे रही है, राइट? They would have never agreed to this. That is why this blockchain works very well, where it's a very restricted access to that blockchain, right? So यही है टाइप ऑफ ब्लॉकचेन. मैं एक बेसिक एक वीडियो, ये वीडियो मैं जरूर प्ले करना चाहूंगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाएगी. लेट मी जस्ट प्ले दिस वीडियो. गिव मी 1 सेकंड. ये वाला वीडियो तो प्ले कर लेना चाहिए. Yeah. So this is a very important video. इसको Could you please tell us who you are? We are from mostly planets. Okay. When you want to Can someone please confirm कि अभी साउंड आया था क्या? Were you able to hear the sound? एक बार साउंड आ रहा था. Yes, sir, sound clear. Okay, perfect. क्योंकि साउंड का ही मेन प्रॉब्लम हो जाता है. Okay, then I will play this video again. Yeah, please 2 मिनट का वीडियो है, इसको देखते इस पे आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी. ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी ऑफ कोर्स कैसे काम करता है, एंड क्यों करते हैं हम लोग ये. लेट्स प्ले. buy something normally using your normal bank card, this is what happens. I give the card details to the shop. The shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records, show the movement of money from my account to the shop's. Oh, and it takes a little time for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else would you trust to keep those records and not alter them or cheat in any way? I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person, but I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop, and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies, and it gets rejected. And one of them, at random, will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people. They're computers. Lots of computers. Yeah. Was it clear? Like, it was clear, right? I mean, सबको सुनाई दिया होगा ना? पूरा. ओके परफेक्ट. सो ऊपर आपको आइडिया लग गया होगा. बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बिल्कुल ये वाला लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, सो दैट यू नो चला देता हूँ खाता.
think someone is unmuted. So anyways, मैं आपको ये वाला लिंक दे देता हूँ ताकि आप सबके पास ये रहे और बाद में भी इसको देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आप ताकि देख सके. सो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. ये मैंने अभी चैट पे आपको दे दिया है एंड प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं. सो बस लास्ट है अभी विल गो थ्रू द केस स्टडी. सो दिस इज वेयर आई वांटेड टू शो यू. जैसे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक सिंगल पर्सन की जगह उन्होंने एक सिंगल एंटिटी की जगह उन्होंने दे ट्रस्टेड अ लॉट ऑफ people, right? Multiple people, right? And all of them updated their ledgers. One person नहीं, because तब आप कुछ कर सकते हैं. आप तब वो $1000 को आप $2000 बना सकते हैं. बट जब सबके पास सेम लेजर है, आप अपने लेजर में भले 1000 को 2000 बना लेंगे, बाकी 1000 लोगों के या 100 लोगों के लेजर पे कैसे आप चेंज करेंगे? And that is when they'll get to know that you've done something wrong. इसीलिए स्कैम फ्रॉड ये सब पकड़ना बहुत आसान है, right? So we'll go through this. ये क्विक टेस्ट ऑफ ब्लॉकचेन जो हमारा सेकंड था एजेंडा पे, वो हम पहले कर चुके हैं. दिस इज व्हाट वेयर आई ओपनड दैट वेबसाइट वेयर वी सॉ द बिटकॉइन ट्रांजैक्शन. वो लिंक भी आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं. ब्लॉकचेन बिटकॉइन एक्सप्लोरर करके आप यू कैन राइट दिस एक्सप्लोरर. सो यू कैन राइट बिटकॉइन एक्सप्लोरर और आपको वही वाला लिंक मिल जाएगा जो मैंने अभी खोला था ब्राउजर पे. उस पर आप जाके आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है. अभी शायद से सारी चीजें नहीं समझ आएगी, एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि आएंगी, अपने आप से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए. बहुत इनिशियल स्टेज है, बट आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अच्छा वो वीडियो में मैंने जो देखा था और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ वो सही है. हर ट्रांजैक्शन, हर ब्लॉक को कोई नया बंदा माइन कर रहा है. माइनिंग आपने सुना होगा शायद, राइट? बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अभी उसमें नहीं जाएंगे. फिर आप देखेंगे कि काफी मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ रहे हैं. कोई 1 बिटकॉइन का, कोई 1.5 बिटकॉइन का, कोई 0.0002 बिटकॉइन का, क्योंकि बहुत कॉस्टली आइटम है, राइट? सो आप मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस में भी आप ट्रेड या डील कर सकते हैं. तो ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा. ये वही सेम वेबसाइट है जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया. दैट इज हाउ यू कैन गेट अ क्विक टेस्ट ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन डायरेक्टली. उसी ब्लॉकचेन में मैं चाहता तो अभी जाके जो 2009 3 जनवरी आई थिंक 3 जनवरी 2009 में जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, जो बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन था डन बाय सतोशी नाकामोटो, वो ट्रांजैक्शन भी मुझे आज दिखेगा. उस पे टाइम होता तो मैं वो भी आपको दिखा देता. आप खुद भी देख सकते हैं, आप सीधे जाएंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा. यू जस्ट राइट दैट फर्स्ट ट्रांजैक्शन और नॉट. मैं दिखाई देता हूँ. सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 0 ब्लॉक पे जाना चाहता हूँ. अभी आप देखिएगा. आई होप इट इज विजिबल. या नाउ यू सी दिस ब्लॉक नंबर 0. अभी हम देख रहे थे ब्लॉक नंबर 7 मिलियन कुछ, अभी वो लेटेस्ट था. ब्लॉक नंबर 0 ये इसका हैश है, ये सारी डिटेल्स है. टाइम स्टैम्प ये देखिए 3 जनवरी 2009, राइट? 3 जनवरी 2009. This was the first transaction that was done by the owner, by the creator of the blockchain, Bitcoin blockchain, Satoshi Nakamoto. और उसमें क्या था, क्या नहीं था, सब कुछ इसमें दिया हुआ है. Every detail is there. It happened 12 years back, but you can see it in public. मुझे 1 सेकंड नहीं लगा इसको खोलने में, right? Similarly, बाकी blockchain में भी ये सेम ही केस है, right? तो आप देख सकते हैं. That is why they are called public blockchains. So quickly, last 10 मिनट में हम लोग उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा डिलेड चल रहे हैं हम लोग, बट कोई नहीं, will be over soon. 2 यूज केसेस क्विकली देख लेते हैं. फिनटेक एंड प्रोवेनियंस ट्रैकिंग इन सप्लाई चेन. फिनटेक वाला आई थिंक आई हर्ड, पहले मेरी जो बात हुई थी सुबह जिससे बात हुई थी, मुझे लगा कि फिनटेक का ज्यादा शायद से यहाँ पे सेंस बनेगा. शायद से मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर इन फिनटेक. अदरवाइज सप्लाई चेन इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज केस. पहला केस स्टडी मेरा है वर्ल्ड. सो दिस इज द कंपनी नेम वर्ल्ड, वेयर इट इज अ प्लेटफॉर्म. आई हैव टोल्ड यू बिफोर, प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स. लोन, फार्मर लोन ले सकते हैं, अपना अनाज ले जाके किसी भी गवर्नमेंट वेयर हाउस में जो हमारे पार्टनर नेटवर्क में है, जो कि 1400 है अभी फिलहाल, और वो बढ़ा ही रहे हम लोग. उनमें से किसी भी आप वेयर हाउस में जाके अपना सामान रखिए, अनाज रखिए, आपको एक रिसीट मिलेगी. उस रिसीट को कहते हैं WHR, वेयर हाउस रिसीट. शायद से काफी आप में से काफियों को पता भी होगा ये वेयर हाउस रिसीट. इसको वही वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस ही कहते हैं. उसी से नाम भी आता है WHRRL में, वेयर हाउस रिसीट लेंडिंग, इसी से नाम भी बना है. वेयर हाउस रिसीट आपको बनेगी, यही बनती है ब्लॉकचेन के ऊपर. पहले ये ब्लॉकचेन पे नहीं बनती थी. इसको लेने में फार्मर्स को 13 से 15 दिन लगते थे. बैंक्स को इसमें फ्रॉड्स फेस होता था. एक ट्रेडर या कोई सेम रिसीट को ले जाके 2 अलग अलग बैंक से, बैंक 1 एंड बैंक 2 से लोन ले लेता था, जो कि बैंक के लिए फ्रॉड है. ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन सॉल्व करता है. दैट इज व्हाई वी इंप्लीमेंट ब्लॉकचेन एंड वी हैव बीन इंप्लीमेंटिंग इट वेरी सक्सेसफुली. A testament to that is IIM Ahmedabad's case study. So 2020 में, उस टाइम पे तो हमारे इतने नंबर्स भी नहीं थे. 1400 वेयरहाउस भी शायद से कम थे उस टाइम पे. अभी हमने 28-29 करोड़ का लोन फार्मर्स को कर दिया है, वो भी उस टाइम पे 5-6 करोड़ ही था, राइट? बट IIM Ahmedabad found us and they found us to be implementing or using blockchain technology in a very, very low grassroots level implementation, which is giving loans
to farmers. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने they changed this case study, they changed our entire story into case study, and now it is going to be taught in their MBA program, IIM Ahmedabad premier flagship MBA program that they have, right? ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा बाद में, यहाँ पे चैट पे दे देता हूँ मैं तो, so that you can also take a look at the case study later on if need be, you can take a look at that. This is a very detailed case study, but yeah, it gives you an understanding that what is happening, what we did, or how, or you know, how blockchain is used in this kind of an implementation. Going back to the presentation. Okay. Okay. Yeah. All right. So yeah, World FinTech for Farmers. Let's take a quick look that कि हमने किया क्या और कैसे किया, right? First of all, why blockchain? मैंने आपको बताया $1 billion frauds banks have been facing. You can see the list. और मैं अगर years लिखूं ना तो इनमें से कोई 2013, 15, 16, 17, 20, ICICI, I think this is 2020, this is 2015, NSCL scam in India, $1 billion. Qingdao is I think 2013, Access World fraud is 2017. So अब देखेंगे हर दूसरे साल या हर साल almost कोई ना कोई बैंक, important bank, right? Big banks, small banks, everyone. Qingdao scandal में Standard Chartered and Citi and Standard Chartered faced the hit. They were hit by this fraud. So very important banks and very important portfolios got hit by these frauds that happened in warehouse receipt finance. ये अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आपकी इंडस्ट्री में भी है, डेफिनेटली ब्लॉकचेन यूज करने लायक चीज है, राइट? सो दिस इज वन की क्राइटेरिया व्हाई ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड. फिर इंटरमीडिएरीज वर वेरी हाई, ग्रास रूट इंपैक्ट वाज वेरी लो. और उस टाइम पे जो लोन्स होते थे इससे हमसे पहले 95% of the loans went to traders and other people, 5% to farmers. Do you know out of the 28 crore loans, अभी लास्ट यही था शायद से, मैंने चेक किया था अभी कुछ दिनों पहले तक, हमने 28 करोड़ का लोन दे दिया है. ये 28 करोड़ में से do you know how much has gone to farmers with us? पहले 5% था फार्मर के लिए, अभी इस 28 करोड़ में से 95 to 97% I think is to farmers. Low grassroots impact and very priority lending to the farmers. And manual system, again blockchain helps there. So these were the reasons why we tuned into blockchain. And what did we build? So ये quick sum up है, otherwise ये पूरा का पूरा case study तो काफी लंबा है, मैं कभी-कभी दो घंटे इस case study को देता हूँ, but quick look के लिए, right? I will share the presentation later on. So this is how the platform works. आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें on chain है, on chain का मतलब होता है on the blockchain. कुछ चीजें off the chain है, that means कि वो blockchain पे directly लिखते नहीं है, write नहीं करते हैं. So जैसे फार्मर है वो एक एंड्रॉइड ऐप यूज करते हैं, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर पे. अन्नधन के नाम से एंड्रॉइड ऐप अवेलेबल है. अन्नधन इज अ ब्रांड नेम दैट रेजोनेट्स विद देम वेल. वो जो प्लेटफॉर्म है दैट डज नॉट राइट टू द ब्लॉकचेन. ऑन द अदर हैंड जब वेयरहाउस रिसीट बनता है, जब उस वेयरहाउस रिसीट पे लोन लगता है, दैट इज डन बाय वेयरहाउस नोड. द रिसीट पार्ट इज डन बाय वेयरहाउस नोड, वेयरहाउस कस्टोडियन, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट वेयरहाउस, राइट? और कोई भी वेयरहाउस. जब लोन लगता है दैट इज डन बाय बैंक सच एज महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक और एनीवन एल्स और अदर NBFCs. जब बैंक को किसी थर्ड पार्टी को भेजना होता है कि वेयरहाउस जाके चेक करके आओ कि ये जो सामान है ये सही है कि नहीं है, दैट इज आल्सो डन ऑन द ब्लॉकचेन बाय अ थर्ड पार्टी कॉल्ड अ वेरीफायर और अ CMA, कोलैटरल मैनेजमेंट एजेंसी. ये सारे जो है एंटिटीज ये ब्लॉकचेन पे है, दे आर नोड्स ऑन द ब्लॉकचेन. जब मैं आपको कह रहा था ना कि हर महीने हमारा 20, 25, 30 हजार का बिल जाता था, वो इसलिए जाता था क्योंकि ये जो कुछ नोड्स है ये हमारे खुद के अमेजोन के अकाउंट पे होस्टेड होते थे. अभी वही चीज जैसे अभी MSC बैंक है, उनका जो नोड है वो उनके MSWC वो उनके AWS अकाउंट पे होस्टेड है एंड सो ऑन. ये पूरा होस्ट नोड्स करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं एंड देन वो नेटवर्क आपसे आपके सारे पैनल से ऐप से सबसे कनेक्टेड होता है एंड देन यू कैन रन ट्रांजैक्शंस ऑन द ब्लॉकचेन. सिर्फ पैनल और ऐप से नहीं, इनफैक्ट वेयरहाउस में महाराष्ट्र के वेयरहाउसेस में जो उनका सॉफ्टवेयर चलता है, जो SAP सॉफ्टवेयर है, SAP सॉफ्टवेयर है, उससे भी इंटीग्रेटेड है. तो उस पर आप कुछ कीजिए वो हमारे ब्लॉकचेन पर हिट करेगा. हम यहाँ से बैंक यहाँ से लोन मार्क कर देगा कि हाँ रीपे हो गया, इमीडिएटली वो वहां पे SAP में हिट करेगा, लॉक खुल जाएंगी ताकि जो फार्मर है वो, क्योंकि लोन तो रीपे कर चुके हैं, अपना सामान लेके डिलीवरी लेके जा सके घर. ठीक है, तो ये ऐसे काम होता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड व्हाट डिड वी अचीव? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वर द ऑफरिंग्स? लोन्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम. पहले 15 दिन लगते थे लोन लेने में फार्मर्स को, बैंक विजिट करना पड़ता था बार बार. अभी आप ऐप यूज कीजिए आराम से, ऐप घर पे बैठ के आराम से लोन ले सकते हैं फार्मर्स. जैसे आप जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं ऐसे, राइट? And they are not very accustomed to Zomato and all these applications, right? So ये kind of पहला ऐसा application था उनके लाइफ में जिसमें वो कर पा रहे थे अपना very easily they were able to avail access to finance from the home. Increase in their income.
एक चीज मैं बताना पहले भूल गया, ये है क्या वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस सेगमेंट जो है वो है क्या? ये तो मैंने आपको बता दिया कि अपना अनाज रख के वो इजीली अपना अपना वो अपना सारा अनाज रख के आसानी से दे कैन टेक अ लोन अगेंस्ट देयर ऑल द कमोडिटीज दैट दे हैव. बट व्हाई डू दे नीड टू डू दिस? व्हाई डू वी एनकरेज देम टू डू दैट? द रीजन इज कि इसके पीछे जो एक रीजन है वो है डिस्ट्रेस सेलिंग का. काफी आप में से काफी को शायद से अंदाजा भी होगा, द राइट आफ्टर हार्वेस्टिंग, जैसे ही हार्वेस्ट हुआ उसके बाद मार्केट में प्राइस, जो क्रॉप्स का प्राइस होता है वो एकदम कम होता है, राइट? कुछ हर किलो के लिए आपको जो फार्मर है उनको कुछ रुपए कुछ पैसे मिलते हैं. दैट डज नॉट कट देयर एक्सपेंसेस, राइट? दैट डज नॉट सेटिस्फाई देम. इन्होंने इतनी मेहनत करी, वेट किया कि हार्वेस्ट हो, तो उसके बाद उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करानी है, खुद के खर्चे है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें कवर करनी है. वो पेनीज ऑन द डॉलर से वो नहीं कवर कर सकते हैं. दैट इज व्हाई व्हाट दे डू इज वी एनकरेज देम टू वेट, टू नॉट डू डिस्ट्रेस सेलिंग, एज सिंपल एज दैट. हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी फार्मर डिस्ट्रेस सेल करे. नो, डोंट डू दिस. रादर आप स्टोर कीजिए, आप किसी हमारे पार्टनर वेयरहाउस में स्टोर कीजिए, आप किसी वेयरहाउस में स्टोर कीजिए और आप लोन लीजिए उसके अगेंस्ट. फिर 2, 2.5, 3 महीने बाद जब प्राइसेस बेटर है मार्केट में, तब आप अपना लोन रिपे कीजिए, अपना प्रोड्यूस ले जाइए, अपना बेटर प्राइस पे सेल कीजिए. कितने बेटर प्राइस पे सेल कीजिए? इंडिया जैसे जगह में वो हो सकता है 25 to 40%. इंडिया के बाहर अगर जाए 40% एक बहुत बड़ा अमाउंट है मार्जिनल या स्मॉल फार्मर के लिए, उनके इंक्रीज इन इनकम, राइट? इससे बहुत उनकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी. नहीं तो वो पहले क्या करते थे, मनी लेंडर से पैसे लेते थे 30% ब्याज पे, 35% ब्याज पे. उससे तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, राइट? दिस इज दैट. फिर आगे जाके जैसा हमने देखा कि लास्ट 10 साल में 3 लाख के ऊपर फार्मर्स ने सुसाइड किया है, राइट? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. सो इंडिया जैसे जगह पे 40% तक की बढ़त हो सकती है टोटल इनकम में, क्रॉप्स के प्राइस में 2.5-3 months लेटर. बाहर, इंडिया के बाहर जाते ये बढ़ता रहता है. अफ्रीका जैसे जगह में 300% तक हो सकता है, एंड सो दीज आर द रीजन, एंड दैट इज व्हाई वी डू वांट यू एनी काइंड ऑफ. आप डिस्ट्रेस सेल करिए ही मत. आप फार्मर है, खेती करिए, आप ऑप्शन है वेयरहाउस रखने का, आप रख 2.5-3 महीने बाद जब बेटर प्राइस तब निकालिए. सो ये रीजन है. एंड ऑफ कोर्स within 14-15 months, we first of all we went live with few warehouses in Maharashtra, went live with then later on with 1400 plus warehouses in Maharashtra and other states, some other states. We within 14-15 months we did a total of, ये जो 4 है ये just sometime पहले 5 हो चुका है. मैं स्लाइड में अपडेट करना भूल गया. ये $5 million के ऊपर लोन जा चुके हैं, राइट? मैंने आपको बताया 28 करोड़ के आसपास, ये भी 28 हो गया है. सो ये कुछ चीजें स्लाइड्स में छूट गई है. सो 28 करोड़ के ऊपर लोन जा चुका है. फार्मर्स पे फोकस है. बाकी एफपीओस एंड ट्रेडर्स भी लोन ले सकते हैं, बट दिस हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग रेवोल्यूशनरी थिंग फॉर द फार्मर्स, ऑल बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन, जो हम आज पढ़ रहे हैं, राइट? आपको रिलेट होना चाहिए कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस किस टाइप के यूज केसेस सॉल्व कर रही है ब्लॉकचेन के यूज करके. और यहाँ देखिए कहीं भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, कहीं बिटकॉइन नहीं है. फार्मर को बिटकॉइन के बारे में अंदाजा भी नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर, एंड दैट इज व्हाट बैंक्स आर टेकिंग. क्विक चेक ऑन द टाइम. ओके, मैं इसमें बहुत डिटेल में ये वाला यूज केस नहीं करूंगा. मैंने प्लान किया था कि मैं 2 यूज केस करूंगा, बट इवन बिफोर वी स्टार्टेड द लेक्चर, राइट, हमने 3 यूज केसेस तभी डिस्कस कर लिया, राइट? हमने ट्राई डिस्कस किया, हमने सीबीएसई डिस्कस किया. तो वी आर गुड ऑन आवर ट्रैक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस, बट मैं तो अपना ऐसे भी पीपीटी दे ही दूंगा, आप गो थ्रू कीजिएगा. ऊपर बता देता हूँ. नेस्ले ने क्या किया, AWS के साथ मिलकर एंड IBM के साथ मिलकर अपना पूरा जो कॉफी का सप्लाई चेन है वो ब्लॉकचेन पे ले गए. क्यों ले गए? चैलेंजेस क्या था उनकी? ये जो पूरा, ये हर एक चीज को नहीं पढ़ेंगे, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा. इसमें अक्रॉस द बोर्ड क्या था, एक चीज की कमी थी, वो थी विजिबिलिटी की. सो विजिबिलिटी वाज वेरी लो, राइट? सो दैट्स व्हाई you could find that they were not able to understand that supplier क्या कर रहा है, कब होलसेलर के पास जा रहा है, क्या ट्रैकिंग नहीं है, रिकॉल, प्रोडक्ट रिकॉल, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, प्रोडक्ट रिकॉल बहुत स्लो है एंड ऑल. ये सारे चैलेंजेस थे. उन्होंने क्या किया, लेके पूरी चीज ब्लॉकचेन पे डाल दी. They are on a AWS managed blockchain. अब सारे लोग जो है वो ब्लॉकचेन को अपडेट करते हैं and they update the blockchain and what happens is that everyone is on the same page till the consumer, hopefully, right? जितना हो सके they try to do that and they use blockchain in the meanwhile. And everyone writes to the blockchain network. There is no discrepancy of the data. सारी जो डिटेल्स है, कब क्या हुआ, कोई टेम्परेचर नोट किया किसी ने लॉजिस्टिकल कोई डेटा नोट किया, एवरीथिंग इज देयर एंड टैम्पर प्रूफ. मैंने आपको पहले बताया था, इम्यूटेबल. ब्लॉकचेन पे आप कोई चीज डालते हैं, आप उसको हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ अपेंड कर सकते हैं. आप ऐड कीजिए उस पे,
डिलीट नहीं कर सकते आप, राइट। और भी काफी यूज केसेस है टू बी ऑनेस्ट। फूड एंड एग्रीकल्चर में ये आप देख सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल्स में है। मैंने आपको कोविड वैक्सीन ट्रायल्स का भी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, वो भी एक अच्छा केस स्टडी, वो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा। 2 कंपनीज आई थिंक उन्होंने करी थी एंड दे वर सक्सेसफुल इन दैट। मैन्युफैक्चरिंग में काफी है, माइनिंग में है, एंड ऑल दीज ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूज केसेस। टाइम हो गया, मेरे पास और भी कुछ स्लाइड्स थी बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। आई मीन बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो स्लाइड नहीं है। सो या so I think let me see that कोई और slide रह गया ऐसा जो मैं दिखाना चाहूँ? नहीं, I think I'm done. All I want to show you is there are 2. I will give this PPT to you, right? So there are 2 case studies I've included here. यही case study की बात मैं कर रहा था अभी। Nestle's chain of origin of coffee supply chain on Amazon managed blockchain, और ये एक Maersk की case study है। ये 5वीं case study है जो हमने डिस्कस नहीं करी, वो Harvard Business Review का case study है। ये लिंक है आपके पास, PPT आपको मिल जाएगी, आप अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। 18-20 पेज का पीपीटी ये केस स्टडी है कम से कम, ये वाला टाइम लगता है बट इसमें आपको पूरा अंदाजा लग जाता है कि एक मायर्स जैसे लीडिंग शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट किया, कैसे किया, एंड अल्टीमेटली क्या फायदा हुआ। पूरे नंबर्स में उनके दिए हुए हैं कि क्या फायदा हुआ। सो दैट्स इट आई थिंक। सुबोध सर, एवरीवन, आई थिंक आई एम डन। आई हैड केप्ट 15-20 minutes for the Q&A which I can take now, no problem, and thank you. And I know I have gone very fast, may have gone very fast, but sorry for that. I'm available on online. You can see my credentials. Screenshot, please. Please reach out to me if you have any questions, or send your questions to BIA, questions to Nimisha ma'am and someone. I'll answer them. Abhishek, I have 2 questions. Please, sir. बिहार में बिहार कैसे इसको यूज कर सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, एंड सेकंड, आई एम इन रियल एस्टेट, कैसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं? सर सेकंड क्वेश्चन आप एक बार रिपीट करेंगे क्या? मैं रियल एस्टेट में हूँ। जी हाँ, कैसे इसको यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो एक तो पहला क्वेश्चन आपका था आई थिंक कि बिहार या बिहार BIA कैसे यूज कर सकता है ब्लॉकचेन को, एम आई राइट? गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सो बिल्कुल, तो आप देखिए गवर्नमेंट के पास क्या बहुत यूज केसेस है करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले तमिलनाडु का एक टेंडर निकला था। दे वर ट्राइंग टू पुट सप्लाई, दे वर ट्राइंग टू पुट सीड का जो क्वालिटी ट्रैकिंग है सीड्स का, राइट, प्लांट सीड्स का जो क्वालिटी ट्रैकिंग है उसको ब्लॉकचेन पे डालना चाहते थे। वो एक गवर्नमेंट यूज केस हो। हमारा वाला एक बहुत ब्रिलियंट गवर्नमेंट यूज केस है। आपके पास वेयर हाउसेज है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास वेयर हाउसेज है, बिहार वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो है। उसके बाद आपके पास फार्मर्स है, सारी चीजें वो हैं आपके पास जो हम एग्जैक्टली महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। एज इट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रेप्लिकेट होकर बिहार में इंप्लीमेंट हो सकता है। मेरे जो को फाउंडर है आशीष आनंद, वो तो है ही बिहार के, वो तो उनका तो घर है बिहार, वहाँ घर है, तो वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वहां पे जाके इस चीज को हम लोग प्योरली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर यूज केसेस, जैसे कि हमने पूरा जानना है कि फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन में, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में डिग्रीज वगैरह बिहार बोर्ड की या यूनिवर्सिटीज की डिग्री डुप्लीकेट हो जाती है। बिल्कुल। तो या फूड कॉर्पोरेशन में जो अनाज रखे हुए हैं उसकी क्वालिटी वगैरह डिटरमिनेट कर जाती है। इसको कैसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं? सो मैं इसका आंसर 2 पार्ट में आंसर करता हूँ। पहले मैं FCI वाला करता हूँ। हमारे सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हम वही काम करते हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन वही है जो हम ऑलरेडी करते हैं। सो हमारे इसमें भी जैसे कोई भी FCI तो ठीक है, उसकी भी क्वालिटी रिपोर्ट चढ़ती है फार्मर के अनाज की, एवरी। अच्छा, किसी का शायद से अनम्यूट है, प्लीज आप एक बार म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। आई थिंक ग्रीन क्वांटा, आई थिंक यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। सो जैसे किसान हो गए, ट्रेडर हो गए, इनका जो अनाज है ये पहले जाता है वेयर हाउस में, उसकी क्वालिटी रिपोर्ट निकलती है, जो वेयर हाउस रिसीट बनती है वो ब्लॉकचेन पे जाती है। उसके बाद थर्ड पार्टी विजिट भी आप करा सकते हैं क्वालिटी के लिए। वो क्वालिटी चेक अगर वहां हो जाती है, उसकी जो रीडिंग्स है, फॉर एग्जांपल रीडिंग्स लाइक मॉइस्चर, ब्रोकन ग्रेन्स, सैचुरेशन, ये सारी जो रीडिंग्स है, ये सारी क्वालिटी एंड ऑल की रीडिंग्स आप एक बार ब्लॉकचेन पे डाल देंगे, वो हमेशा वहां रहेगी, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, कोई अच्छा, आई थिंक होस्ट म्यूटेड एवरीवन, सो ओके, आई हैव अनम्यूटेड माय सेल्फ ऑलराइट। सो ये जो सारी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं हम ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे नोट करते हैं। आप बिल्कुल सेम तरह से कर सकते हैं इसी सिमिलर सिस्टम की मदद से, एंड ये एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होगा। जो दूसरा आपका क्वेश्चन था वो बिल्कुल वही सेम यूज केस था जो हमने पहले स्लाइड पे डिस्कस किया था, CBSE वाला। बिल्कुल, बहुत लोग हैं जो सर्टिफिकेट्स फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडलेंट करते हैं। बहुत आसान है सर सर्टिफिकेट बनाना, आप भी जानते हैं, राइट? कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है और बहुत लोग करते हैं, ठीक है। बट अगर आप सर्टिफिकेट एज एन इशूइंग एंटिटी, जैसे डिजिलॉकर है, डिजिलॉकर में आप क्यों डिजिलॉकर पे ट्रस्ट करते हैं?
क्योंकि आपको पता है कि आप अगर अपने ऐप में डिजी लॉकर इंटीग्रेट करें या आप किसी को बोलिए कि आप डिजी लॉकर से मेरे को आधार दो, आपको पता है कि डिजी लॉकर से फेच किया हुआ जो आधार है वो UIDAI देगा आपको आधार, वो IT डिपार्टमेंट आपको देगी पैन कार्ड, राइट। ये सारी चीजें इशूइंग अथॉरिटी से इशू होके डिजी लॉकर में आएंगी और वहां से अवेलेबल होंगी। कोई थर्ड पार्टी या आपका PDF अपलोड किया हुआ नहीं है जो वहां से आ रहा है। बिल्कुल सेम तरह से अगर इशूइंग अथॉरिटी ब्लॉकचेन पे आधार, वो ब्लॉकचेन पे आपका मार्कशीट डालती है और फिर आप उसको फेच करते हैं, आपके कंपनीज फेच करती है रिक्रूटमेंट के टाइम, आपके स्टूडेंट्स फेच करते हैं अप्लाई करते टाइम, यूनिवर्सिटीज फेच करते हैं, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट सर, ऑल डन बाय ब्लॉकचेन। Sir, I have a question. Yes, sir. Sir, one question. How to apply for new startup for food manufacturing units? अगेन तो मुझे काफी खुशी है कि ऐसे हमने केस स्टडीज आज कवर किए, भले ही 2-2 स्लाइड पे हो, बट कहीं ना कहीं ये सारी केस स्टडीज आपके क्वेश्चंस को टच Hello. करती जा रही है। Yeah, Sir, hello. one question. Yeah. Yes, how to apply a startups for food manufacturing units? Yeah, that's what I'm answering. So so like we discussed the case study about Nestle's supply chain, right? They are manufacturing food, they are manufacturing coffee, right? So your entire supply chain, when you implement blockchain, अब ये केस टू केस बेसिस पे होगा। आई एम गेसिंग कि आपके जो केस है आपके उसमें मैन्युफैक्चरर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे एंड सो ऑन। आपको सभी एंटिटी को ब्लॉकचेन पे लाना होगा, नोड्स बना के, जैसे हम करते हैं, हम हर बैंक को लेके आते हैं कि आप भैया नोड बनिए हमारे ब्लॉकचेन पे, वैसे ही आपको हर सप्लायर, हर मैन्युफैक्चरर, इसको आपको नोड बना के लाना होगा। उनको आपको एक सिस्टम देना होगा कि अब से आप जो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, चाहे वो आप कुछ भी बनाए, आप सप्लाई ऑर्डर बनाइए, परचेज ऑर्डर बनाइए, आप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्वालिटी रिपोर्ट बनाइए, आप कुछ भी कीजिए। And I don't know about your supply chain, right? So anything that you're doing, do it on blockchain. Don't do it on any other, on paper or on any other digital mode. Do it via my platform on blockchain. ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए उन्हें। उसके बाद वो डेटा जो भी कोई पूरे सप्लाई चेन में, आप हो, कोई और प्रोवाइडर है, कोई और है, एक्सेस करेगा, they would know that data is not tampered. वो डेटा जो है वो बीच में कहीं टैम्पर नहीं हुआ है, उस पर ब्लॉकचेन लगा हुआ है, वो ब्लॉकचेन पे आप डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते एंड सो ऑन। सो आंसर यही है, आप पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं यूज करेंगे, आप कल जाके अपने सप्लाई चेन, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिटकॉइन को या इथेरियम को नहीं यूज करेंगे, आपको अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जैसे हमने बनाया है, उस पर आप इनको लेके आएंगे। जो मैंने आपको 3 ब्लॉकचेन के टाइप्स बताए थे, जो कंसोर्शियम परमिशन ब्लॉकचेन है, उस पर आप अपने सप्लायर, मैन्युफैक्चरर को लेके आएंगे कि ये रहा आपका ब्लॉकचेन, आप नोड है इस पे, ये आपका पैनल है, आप इस पे या तो डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए या ब्राउजर में विजिट कीजिए और आप इसको यूज कीजिए आपसे, एंड आप ऐसे डेटा डालिए और फिर वो दैट वुड बी ऑन द ब्लॉकचेन। बट हाँ, नेटवर्क अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसका कॉस्ट Okay. कितना आता है? क्या कह रहे हैं सर? इसका कॉस्ट इन्वॉल्व? So cost is very subjective, as I told you, earlier also. It is costly. I'm not going to lie to you. ये आपके बाकी नॉर्मल टेक्नोलॉजी से थोड़ा कॉस्टली तो आएगा, क्योंकि इसके रिसोर्सेज भी बहुत कॉस्टली है, मतलब मैन रिसोर्सेज भी बहुत कॉस्टली है, इसके यू कैन से द टेक्निकल रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कॉस्टली है। ऐसे बताना मुश्किल है, बट जैसे आपका ब्लॉकचेन अभी, जैसे फॉर एग्जांपल काफी लाखों खर्च हुए हैं वर्ल्ड को बनाने में, राइट? वर्ल्ड को बनाने में, वी आर अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, राइट? तो वर्ल्ड को बनाने में भी काफी लाखों खर्च हुए हैं। उधर हमें ग्रांट भी ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का ग्रांट भी मिला है गवर्नमेंट से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से, अलग अलग अच्छे सिस्को सिटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से। ये सारा पैसा गया है ब्लॉकचेन बनाने में, राइट? और टीम को मैनेज करने में पैसे तो लगेंगे, बट वो डिपेंड करते हैं कि आपका यूज केस क्या है। सो वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट, आई कांट गिव यू अ नंबर। सर सही और सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ब्लॉकचेन इन वेरी नॉर्मल वे, वेरी सिंपल वे। तो मैं समझ पाया हूँ कि ब्लॉकचेन इज अ डेटाबेस, नॉट अ डेटाबेस, सम लाइक अ डेटाबेस, जैसे एसक्यूएल है, माईएसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, तो ये क्या करता है, रेप्लिकेट कॉपी बना के रखते हैं, इसको डेटाबेस कहते हैं। बिल्कुल। पर सर इसके कितने कॉपीज बनाता है? डू वी हैव एनी फार्मूला दैट इट विल मेक 5 कॉपीज, 10 कॉपीज? श्योर। देखिए, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ही है कि कॉपी बनेगा। जो आपने एसक्यूएल का एग्जांपल लिया कि मल्टीपल कॉपीज आप बनाते हो, क्यों बनाते हो? बैकअप रखने के लिए बनाते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हो उसमें, या आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टाइप का नहीं बनाते हो कुछ, आप उसको बैकअप के लिए कॉपी बनाते हो, राइट? पर ब्लॉकचेन में आपको कॉपी बनाए बिना ब्लॉकचेन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट हाँ, अब कॉपी का मतलब ही, अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, वो एक नोड से तो नहीं चल सकता, वो 2 नोड से तो क्या ही चलेगा, राइट? कि 2 बंदे हैं, 2 बंदे आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करके कर क्या रहे, राइट? वो तो फ्रॉड आपस में कर लेंगे। तो इसलिए आप ट्राई करते हो कि 3, 4, 5 ऐसे मिनिमम नोड्स हो। हमने भी जब शुरू किया था तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बैंक थी,
एक वेयरहाउस था, हमने अपने भी 2 नोड्स दिए, ऐसे करके 4-5 नोड के साथ हमने स्टार्ट किया। तो आप एटलीस्ट 3 नोड मिनिमम आप रखते हैं। वैसे आप 2 भी रख सकते हैं, करने के लिए तो आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ब्लॉकचेन है, कोई ब्लॉकचेन चलता ही नहीं है 1 या 2 नोड के केस में, वो उनके पीछे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में लेट्स नॉट गो, उसमें 2f + 1 2f - 1 का एक फॉर्मूला होता है। बट जनरल कॉमन सेंस से देखा जाए तो 3-4-5 ब्लॉकचेन नोड से आप स्टार्ट कीजिए, फिर उसको ग्रो कीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने ज्यादा नोड्स उतनी ज्यादा सिक्योर आपकी ब्लॉकचेन, एज सिंपल एज दैट। इट्स अ रूल ऑफ थंब, राइट? क्योंकि उतना ज्यादा कल्यूट करना या कुछ और मेसअप करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? आपको 10 लोगों के साथ कल्यूट करना पड़ेगा फिर, इसलिए जितने ज्यादा नोड्स उतने ज्यादा वो। तो आपने जैसे कहा कि आप कितने नोड्स ऐड करें, जैसे हमने किया, हमने एक नोड ऐड, बैंक आते गए, हम एक नोड ऐड करते गए। अभी हमारे 7-8-9 नोड्स है, थोड़े हमारे हैं, थोड़े वेयरहाउस के हैं, थोड़े बैंक के हैं, बट है एक ही नेटवर्क के पार्ट। So I hope I answered your question. Regarding your question, so every time we are increasing node, then the budget will be also increased, maintenance and these things, right? And Yes. so even if we are storing a duplicate data, for example, I'm creating a blockchain and I have a 10 nodes. Okay, so I'm keeping a receipt for 10 different nodes and 10 different places, right? Yeah. So even though we are increasing the data garbage, right? Because Yeah. we are keeping 10 different places, so we are increasing the data garbage also. Right. So I was missing some words, sir, but are you talking about data redundancy? Yes, yes. Yeah. So बिल्कुल, अभी जैसे हम लोग करते थे, राइट? पहले हम लोग करते थे, पहले क्या मतलब, आप जैसे नॉन ब्लॉकचेन सिस्टम्स में करते हैं, आप रेड सिस्टम्स बनाते हैं, राइट? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। शायद से कुछ लोगों को पता होगा, वो जो RAID 0, RAID 1, RAID 6 टाइप के डिस्क्स है, वो है रिडंडेंट, राइट? उसका तो नाम ही रिडंडेंट अरे है। वो है कॉपी आप बना रहे हो, रिडंडेंसी ला रहे हो, डेटा को कॉपी बना के रखने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल डेटा रिडंडेंट है, पर ब्लॉकचेन काम ही वैसे करता है। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि कुछ नोड्स आप पार्शियल नोड्स रखें, कुछ नोड्स आप फुल नोड्स रखें। वो फुल नोड क्या करेंगे, वो पूरा एंड टू एंड नोड वो डेटा रखेंगे। अभी जैसे हमने बिटकॉइन का नेटवर्क खोला था, आपने देखा कि मैंने विजिट किया, पहला ब्लॉक जो 2009 के 3 जनवरी पे बना था, राइट? वो मैंने एक्सेस ही इसलिए कर पाया बिकॉज आई मस्ट हैव कनेक्टेड टू अ फुल नोड व्हिच हैड दैट डेटा। But her node, every node on Bitcoin blockchain does not have that first block से लेके last block तक का data. So yeah, so it is up to certain use cases where you can, जैसे आप अगर IoT devices use करते हैं, मान लीजिए आपने एक CCTV कैमरा यूज किया, उसमें उसको आपको नोड बनाना है, अगर बनाना है तो it might be a good idea, it might be a bad idea, depends on the case to case basis. अगर आपको बनाना है तो उस पर आप इतना मेमोरी तो आपके पास होगा नहीं, राइट? तो उसमें आप बहुत छोटा सा डेटा रखेंगे, पार्शियल डेटा रखेंगे, तो उसके काम के लिए जरूरी है, उसको काम करने के लिए। But then you don't use those nodes to make the blockchain more secure. आपका ब्लॉकचेन तभी सिक्योर बनता है जब आपके पास ज्यादा फुल नोड्स होते हैं। सो डेटा रिडंडेंसी से ही ब्लॉकचेन चलता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज एंड दैट इज हाउ ब्लॉकचेन इज सच अ रोबस्ट टेक्नोलॉजी। Not just it's not just redundancy of data, it is your robustness. But sir, we are sitting for a long, so blockchain अभी आया 12-13 साल हुए, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ 50 इयर्स बाद, अगर एक ही टाइप के डेटा मल्टीपल स्पेस पे है तो नोड पे भी तो लोड बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल भी हाई। तो is there any policy or is the best practice to store the data after some time or something? At this moment, no, not a single blockchain you will find which will have a policy where you would see, जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग अपने बाकी सिस्टम्स में करते हैं कि लास्ट 3 साल का डेटा रखो, उसके पहले का डेटा मत रखो, डिलीट कर दो, हटा दो, आर्काइव कर दो। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप ये डिलीट आर्काइव, मैंने पहली स्टेटमेंट यही बोली थी आज स्टार्टिंग, आप कर ही नहीं सकते, राइट? फिलहाल किसी ब्लॉकचेन में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपने थोड़ा, मैंने आपको बताया, या तो आपका नोड ही छोटा है, उसमें आपने थोड़ा डेटा रख रखा है, अदरवाइज एज अ होल ब्लॉकचेन you never cut any data and archive any part of the data, you keep the entire data at this moment. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से 20 साल बाद वो बहुत ही डेटा ज्यादा बढ़ जाएगा, बट अभी इस मोमेंट पे कोई ऐसा पॉलिसी ना है, ना कोई ऐसा पॉलिसी, कोई सिस्टम ऐसा इंप्लीमेंट करना चाहेगा ब्लॉकचेन में जो कि ऐसा करता हो, क्योंकि फिर अदर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लोग एक बैंक, एक जैसे एक सेंट्रलाइज्ड बैंक से ब्लॉकचेन पे मूव करेंगी तब, या एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से ब्लॉकचेन पे मूव करी तब रहे हैं जब आप वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन द एंटायर ट्रेल ऑफ इवेंट्स दैट हैव हैपेंड, राइट? अभी इस मोमेंट पे लोगों का मूवमेंट जरूरी है, उसके लिए उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है कि ब्लॉकचेन पूरा एंड टू एंड डेटा प्रिजर्व करता है, मल्टीपल कॉपीज, ताकि आप कुछ फ्रॉड नहीं कर पाए वहां पे। आपने किया तो दूसरा बंदा जिसके पास वो कॉपी रखा हुआ है वो आके आपको बोलेगा कि यार तुम्हारा लेजर अलग कैसे दिखता है, तो ये जैसा हमने वीडियो में देखा एक, राइट? सो ऐसे ही होगा। फिलहाल कोई वो नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा क्या है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स है जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, वहाँ काफी डेवलपर्स ने, काफी लोगों ने ये जाहिर करी है कि बहुत हैवी हो जा रहा है ब्लॉकचेन, एक ब्लॉक बहुत बड़ा हो जा रहा है, नॉन
बट हाँ, उस पर काम चलता है, बट अभी कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि आप ब्लॉकचेन को तोड़ के अलग कर दोगे। सर लास्ट स्टार्ट कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हैं, बट नॉट डायरेक्टली। और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका अगर क्वेश्चन होगा डायरेक्टली जो सेंड कर दें या बीआईए में, ठीक है, हम लोग पूछ लेंगे। I think eGreen Quanta has a question, right? And I think my co-founder Ashish Anand is also here. I don't know if that's the same Ashish Anand or not. If there are any business questions, I think even Ashish can pick. Yeah. Yeah. Hello. Yeah. hello sir. Thank you so much, Abhishek. It was a nice lecture Thank you. series. My basic question is basically how to resolve the land dispute problem through the blockchains, because UNDP ने अभी recently last 2 years before एक data publish किया था कि in India, particularly the UP and Bihar, most of the people are facing the land dispute problem. So is there any solutions is there through the blockchain can resolve the land dispute problem? Again, I lost you in between. Can you come? Which problem? Land dispute. Okay. बिहार एंड यूपी में लैंड डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं ना, Okay. भूमि विवाद। हाँ, अच्छा, डिस्प्यूट कह रहे हैं अपना, लैंड डिस्प्यूट, बिल्कुल। Yeah. तो देखिए, अभी शायद से किसी ने, आई थिंक सर ने पहले पूछा था एक बार कि हम रियल एस्टेट वाला क्वेश्चन जो मैंने उस टाइम पे शायद से मिस हो गया, तो रियल एस्टेट में कैसे ब्लॉकचेन आप यूज करेंगे, राइट? रियल एस्टेट में, लैंड्स में आप कैसे करेंगे? ऐसे काफी जैसे प्रॉपी है और ऐसे 2-4 और ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऑलरेडी काम कर रही है। वो क्या करते हैं, वो रियल एस्टेट को लेते हैं और वो टोकनाइज कर, हम जैसे फार्मर के अनाज को लेके टोकनाइज कर देते हैं, वो रियल एस्टेट को लेके टोकनाइज कर देते हैं ब्लॉकचेन पे। हम भी करेंगे फ्यूचर में, इनफैक्ट रियल एस्टेट के अगेंस्ट में अभी आपको पता है कि लोन होता है, टोकनाइजेशन होगा, आगे हम भी करेंगे और हम उसके अगेंस्ट में भी लोन देंगे। अभी उसमें क्या है कि आप जब किसी चीज को आप टोकनाइज करके ब्लॉकचेन, टोकनाइज करे नहीं करे, आप जब ब्लॉकचेन पे आप उसको डालते हैं, राइट, रियल एस्टेट को, वो पूरी ट्रेल ऑफ इवेंट्स रखता है कि ये किसका था। बट हाँ, उसके लिए क्या गवर्नमेंट हैज टू बी ऑन बोर्ड of that system, that so that this data is kept on the blockchain, right? Agar source say at source this data starts getting on the blockchain. After that, anyone who's buying a particular land, who's selling a particular land, who's building something on that particular land, even 100 years, 50 years, 70 years, 30 years later on, there will be no dispute, क्योंकि आपके लिए source of truth वो एक होगा। अभी dispute क्यों होता है? dispute का कारण ये है कि आपको पता ही नहीं कि किसका क्या है, कोई मान नहीं रहा है, कोई कहीं पे कुछ और चल रहा है, कहीं पे maybe bribery चल रही है and all. You do not have control over the process. But जब blockchain पे चीजें, वही है ना, ये fraud ही है ना एक टाइप का, जब blockchain पे चीजें आ जाती है तो fraud नहीं होता है। तो that is how, so by putting those documents, putting them on the blockchain from the source, not ऐसे बीच से नहीं, but source से जब आप करना स्टार्ट करेंगे, जब गवर्नमेंट करना स्टार्ट करेगी इस चीज को, so I think the dispute would come down very to a great extent. I am taking leave. I have to join another meeting. Sure. तो बहुत अच्छा लगा। I think we are almost done. Yeah. आपसे बाद में मुलाकात Thank you so much, Abhishek. Thank you. Namaskar, sir. Thank you so much for inviting me, sir. Thank you very much. सर चलो पूछो। Sir, one question. एक सेकंड ऑनलाइन से जरा सा रुक जाइएगा। चलो आपको सर, यूके की एक कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जिसका नाम है पेव मोटर्स। वो लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाते हैं एंड कुछ महीने पहले मैंने उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा था कि वो लोग जो एप्लीकेशन से बाइक को इंटीग्रेट किए हुए हैं, मतलब फोन मोबाइल एप्लीकेशन से बाइक को यूज करवा रहे हैं। तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहां यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? अच्छा, ये कौन सा मोटर्स आपने बोला? तो उन्होंने शायद से सप्लाई चेन या मैन्युफैक्चरिंग में किया होगा, बट ये तो केस स्टडी मुझे देखनी पड़ेगी कि ब्लॉकचेन हम हजारों तरह से यूज कर सकते हैं, राइट? हम अलग तरह से यूज करते हैं। हमने आज ही जो 4 अलग अलग केस स्टडीज देखे, हमका, ट्राई का, सीबीएसई का, इनफैक्ट जो हमने डिस्कस भी किया यहाँ पे रियल एस्टेट और बिहार का भी, बिहार गवर्नमेंट का भी, सारे केस स्टडीज अलग है, उसमें सारे में तरीके काम सेम होगा बट तरीके अलग अलग होंगे करने के। तो मे बी आई हैव टू चेक दैट केस स्टडी कि वो क्या करे। अगर वो मोटर्स कहा आपने, शायद से मैं मिस कर गया क्योंकि जो ऑफलाइन वाला वो आई थिंक बहुत क्लियर नहीं है, राइट? सो आपने मोटर्स कहा क्या? मोटर्स, इज इट? पेव मोटर्स। Okay, yeah. So maybe they would have done it on manufacturing, but I might not be the right person to answer it without seeing the case study. Thank you, sir. Sure, thank you. Online किसी का क्वेश्चन था? Sir, yes, sir. One question. Yeah. Sir, how to apply get a loan for new startup? How to support your blockchain system users? Okay, I think you had also put it in the chat, right? New startup apply to financial support, right? So I think something that we have benefited a lot from is from grants. So आपको ऐसे programs, I think you can search for such programs which
I don't know what you're working on, but if you're, for example, if we were, because we were working in social impact, so there are many grants which were working in social impact. So, you know, we applied for them, or they found us and they were happy to give us a grant. So, but for that you'll have to find that which some grants were which government grants or other institute grants, right, which can come you know, your way, and then you'll have to contest for that. If you win the grant, then that would be a good financial support. And that would be a good equity free financial support that you can achieve. But even irrespective of blockchain, yes or no, if your domain matches with the grant domain, then I think you'll be able to get it. Okay, sir. Yeah, but no names on my mind at this moment. I mean our names you can see on the website itself, but if you're in social impact, then same names might be helpful. Otherwise तो कुछ और ही names होंगे जो शायद आपको ढूंढना पड़े. और किसी स्टार्टअप का क्वेश्चन है? हमारे सीनियर मेंबर भवन सिंह का जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Sure sir. Abhishek, हाँ जी sir. you have been leading, clearing the concepts very clearly. Thank you sir. लेकिन मेरे प्रश्न दिमाग में है हाँ जी. क्या कोई भी नई टेक्नोलॉजी को हाँ हम ग्लोबलाइज करें, तो आपने एकदम कहा कि डाटाबेस में हमें एक ऑप्शन है हाँ जो आप मार्कशीट में कर रहे हैं. हाँ मार्कशीट में जब भी होती है तो वहां पर एक बेसिक फैक्टर होता है, देयर आर सर्टेन पर्सन अथॉरिटी हु साइन द, तो उसकी जो सर्टिफिकेट है या जो टैक्स है हाँ तो ज्यादा रिलायबल होगा, उसकी इंटीग्रिटी, या सीधे एक बार दे दिया और वो इरिवर्सिबल हो गया, मान लीजिए. हाँ जी. तो फर्दर इलेबरेट करने के लिए एक स्टार्टअप ने पूछा, हाँ तो मान लीजिए मेरे दिमाग में आ गया सम क्रेजी आइडिया हाँ कि भाई हम आज से नहीं, इंडिया की आजादी के बाद से जितने हमारे यहाँ पास आउट हुए हैं, हाँ जी. मार्केट को हम बिल्कुल. में डालें. बिल्कुल. मैंने एक ये डाल दिया किसी ने, हाँ तो उसकी कॉस्ट आप समझ लीजिए. और आने वाले दिन में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर पॉडकास्ट, इन टर्म्स ऑफ योर वीडियोज, हाँ इसको अगर हम डालें तो हाँ जी. हम समझते हैं कि वो अभी प्रेजेंट कंप्यूटराइज कैपेसिटी से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स भी होंगे. राइट. तो डाटा को डाटा के सेक के लिए जब हम करते हैं, जैसे अभी एक प्रश्न आया कि क्या हम लैंड डिस्प्यूट में, राइट. पहली चीज है जो अभी सैटेलाइट बेस्ड डाटा आ रहे हैं, राइट. तो पहली चीज है डिमार्केशन ऑफ एरिया एंड इवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया. इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द लेटलॉन्ग बाउंड्रीज और लेटलॉन्ग बैटरी. राइट. तो उसको जब कर रहे हैं तो अभी वर्किंग फॉर सम फॉरेन कंपनी की 2050 में जाके वो अमेरिका में चली जाए एंड दे नो एवरीबॉडी. आप डीबी को कर रहे हैं तो डीबी में कुछ ऑप्शन है, और मैं हाँ. समझता हूँ कि उसमें भी एक स्कोप है जो बियॉन्ड आपके एक्सेल से है. वहाँ पर हम पॉइंट डाटा को भी देखते हैं, डिस्क्रिप्ट देखते हैं, इवन ग्राफ्स को भी एनालाइज करते हैं. तो मेरी समझ में I don't have to accept in toto. You are a practitioner, you have tried and pleaded the case very nicely. लेकिन जो चीज फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मैन पावर है, में भी होते हैं 3 साल के बाद डाटा आप खोजेंगे, बिल्कुल पिलर टू पोस्ट जाना पड़ेगा. राइट. जब डाटा रिडंडेंसी माने वो बेकार हो जाते हैं, माने स्क्रैप पेपर के जैसे होते हैं. राइट. हमें एक ऐसा सिस्टम जरूर अपना बनाना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो. और मैं इस बात को हमेशा फेवर करता हूँ. राइट. इंटरनेशनल के बजाय हम इंडियन प्लेटफॉर्म को वैसा करें, बिल्कुल हम लोग को बेनिफिट दें. अपने पास कोई भी थाउजेंड ऑफ बिलियंस डॉलर्स वाला एलन मस्क नहीं आ रहा है हमारे स्टार्टअप को देने के लिए. तो थैंक यू. आई वांट योर कमेंट.
नो बिल्कुल डेफिनेटली सर। इनफैक्ट ये सारे देखिए हमारा जैसे प्लेटफॉर्म इंडियन है, प्योरली इंडियन होम ब्रेड है। काफी प्लेटफॉर्म्स, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट जो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म्स बना रही है, अभी क्या है कि सारे ही देश ऊपर नीचे चल रहे हैं ब्लॉकचेन को लेके। ब्लॉकचेन सबके लिए नया है, राइट? अभी वो चाहे जैसे गूगल मैप्स वाली चीजें हो, पहले बन गई गूगल मैप्स, अब वही हम लोग सब यूज करते हैं, बट इधर क्या है कि सारे ऊपर नीचे ही चल रहे हैं। सो ये सारे ब्लॉकचेन सिस्टम्स जो बन रहे हैं, माय कमेंट वुड बी दैट कि yes, of course, some blockchain systems are from the other countries, some are from India, right? Especially the tenders that are coming out in government, state governments in India, right? Or our own blockchain platform, or the CBSE blockchain platform, या ट्राई का जो blockchain, अब ट्राई ने तो पहला किया ना, वो बाकी उन्होंने तो कर नहीं रखा है, right? So these are some good examples where our own blockchains are becoming very very powerful, robust. They are offering a lot of services, they are solving a lot of problems, and I think that going forward, अभी आगे 2050 की बात करें या कोई और केस स्टडी की बात करें, जैसे लैंड डिस्प्यूट उस पे डाल दिया, सबके अलग अलग ब्लॉकचेन होंगे डेफिनेटली, राइट? एवरी ब्लॉकचेन वुड बी डिफरेंट, बट and many of those would be Indian homegrown blockchains, right? Many would be having teams who are completely Indian, right? And in any case, I think that this is looking like a very good future. We wouldn't have to pay anyone like Elon Musk to do so, but definitely we have a lot of potential there, Indian homegrown potential there. हम लोग तो कर ही रहे हैं, right? सब लोग तो, कितने लोग हैं अभी जो already इस segment में कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा government, public, private, both partnerships are happening at a very good level and a very good speed, I think. So I think that would be my comment, sir. और कोई क्वेश्चन है ये स्टार्टअप का? एक हमारा भी प्रश्न है कि सपोज देयर कैन बी एन नंबर ऑफ चेन्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का एक अलग चेन है, आपका सपोज वेयर हाउसिंग रिसिप्ट का एक अलग चेन है, तो क्या ये हमारा सिस्टम विद इन चेन काम करता है? सपोज अगर हमने कोई भी एक सिस्टम, सपोज क्रिप्टो का हुआ, एक वो अलग चेन है, वो उसमें सारे सिस्टम जो भी है सब इंटरकनेक्टेड, जैसे आपका वर्ल्ड का जो है, सपोज आपने वेयर हाउसिंग बैंक को आपने इंटीग्रेट किया है, तो हमको लगता है कि विद इन चेन यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ नोड्स, जो मेरा समझ अभी तक जो हम समझ पाए हैं, और ये देयर कैन बी एन नंबर ऑफ चेन्स हो सकता है, इंडिविजुअल एन नंबर ऑफ चेन्स हो सकता है। एक मेरा था ये प्रश्न है कि क्या दो चेन का भी कोई इंटरकनेक्शन होता है क्या? सपोज आपका चेन और सपोज इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का चेन एक डेवलप किया है, तो इस तरह का कोई इंटरकनेक्शन भी होता है या एक ये इंडिविजुअल चेन की तरह चलेगा हमारा सिस्टम? जस्ट एक क्यूरियोसिटी था, आई वाज आस्क्ड। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इस पे ही काम हर जगह चल रहा है। अभी क्या है, ब्लॉकचेन एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि अब लोग काफी टाइम से, चलिए अब लास्ट 2 साल से बोल सकते हैं, लोग यही देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स यही देख रहे हैं कि कैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल चेन्स, राइट, साइड चेन टाइप के सिस्टम में आके आप कुछ एडिशनल आप एडिशनल यूज केसेस कर सके, राइट? सो उससे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमारा चेन कभी, जैसे हमारा फाइनेंस का चेन है किसी सप्लाई चेन के साथ, राइट, इफ इट बिकम्स टुगेदर, कम्स टुगेदर, गेट्स इंटरकनेक्टेड, उससे क्या होगा कि सप्लाई चेन वाले को अंदाजा मिलेगा कि ओके इसके नाम पे कितना क्रेडिट है, मैं इसको सप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, एंड सो ऑन। मल्टीपल यूज केसेस वुड बी डन, अभी हो भी रहे, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, बट अभी भी जो ऐसे, इनको कहते हैं ब्रिजेस, राइट? तो जो ब्रिजेस बन रहे हैं या जो साइड चेन्स बन रहे हैं या जो इंटर प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी जो भी इस पे आ रही है, वो हमेशा उतनी सिक्योर नहीं हो पा रही है, उस पर काम चल रहा है, काफी लोगों ने किया है, हम भी उस पर काफी उस पर अपना थॉट डाल रहे हैं अभी, और भी लोग जितना हम लोग जानते हैं सब कर रहे हैं। तो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आगे बहुत सून ये फुल फ्लेजेड मेन स्ट्रीम में आ जाएगा कि देयर आर इंडिविजुअल चेन्स बट दे आल्सो वर्क अमंगस्ट देमसेल्व्स, कोई प्राइवेट गवर्नमेंट चेन वर्क करता है, कभी कुछ करता है, एंड दैट इज द फ्यूचर एक्चुअली, एंड दैट इज हैपनिंग, दैट स्टार्टेड हैपनिंग। और किसी का क्वेश्चन? ई ग्रीन क्रांता से या प्लीज आस्क। ई ग्रीन क्वांटा, आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। म्यूट करो। इफ नॉट, मैं अपने प्रेजेंटेशन भी सर से शेयर कर दूंगा। कुमार गौतम जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए अपना। ई ग्रीन क्वांटा एलएलपी, आई थिंक उनका हैंड रेज्ड था बट फिर वो उन्होंने डाउन कर लिया। चलो ठीक है, और हम लोग क्या सब खत्म करें सेशन को? आपको कुछ पूछना था क्या? एक लास्ट क्वेश्चन। Hello, sir.
या हाय यस सर जैसे आपकी कंपनी है कि मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आपकी कंपनी है जो फार्मर्स को कनेक्ट करती है और वो अपना अनाज आपके वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आप उन लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हो। बिल्कुल। तो सर इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? वो लोन फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाहती हूँ अपने फील्ड विलेज में, तो मैं उनका जो भी अनाज होगा वो तो मैं स्टोर कर लूंगी, बट मैं लोन उनको कैसे प्रोवाइड करा सकती हूँ? हाँ जी, तो सिस्टम कैसे काम करता है, इसका सिंपल आंसर, वन लाइन आंसर क्या होगा कि सिस्टम ऐसे काम करता है कि आपको अगर अपने फार्मर्स को किसी को लोन दिलवाना है तो आपके पास आप मतलब कि आप क्या है, आप या तो वेयर हाउस एंटिटी है शायद, राइट? तो अगर आपके पास वेयर हाउसेज है जहाँ आप अपना, आपके पास गोदाम है जहाँ आप स्टोर करेंगे ये सारा सामान, सो देन यू विल साइन अप एज अ पार्टनर ऑन आवर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। उसमें बहुत चीजें होंगी, उसमें एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होगा, उसमें आपका नोड बनेगा पूरा का पूरा, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो नोड सेटअप होगा हमारे वर्ल्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। ये सारा करके आप प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे, फिर आपके फार्मर्स का जो भी पावती बनेगा, जो भी रिसीट बनेगा, राइट, वो सीधे ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, राइट? और वो ब्लॉकचेन पे कोई भी रिसीट जो जाएगा वो विजिबल होगा बैंक्स को भी। तो आपके किसान क्या है उसके बाद इमीडिएटली ऐसा कर पाएंगे कि फोन पे गए, फोन पे सिलेक्ट किया कि अच्छा मुझे 9% का ये बैंक लोन दे रहा है, मुझे 8% पे दे रहा है, ओके लेट मी सिलेक्ट दिस बैंक एंड लेट मी अप्लाई फॉर लोन। वो रिसीट डिटेल्स एवरीथिंग विल गो टू द बैंक एंड द बैंक विल बी एबल टू गिव यू द लोन। सो ऐसे होता है, वेयर हाउस एज अ वेयर हाउस ऑनबोर्ड होना पड़ता है। Yeah, I hope I answered your question. प्रभात सबक करो। लगता है कि आपका समय आ गया है। सबसे पहले मैं अभिषेक भट्टाचार्य जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जो विशेष रूप से आए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है और इसका कैसे हमारे स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स यूज कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, उसके अपना रिसर्च वर्क हमसे शेयर किया और ज्ञान दिया। इवेंट की जो सबसे क्रूशियल थिंग मानी जाती है किसानों के लिए डिस्ट्रेस सेलिंग, उसके अंदर भी कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके डिस्ट्रेस सेलिंग से बच सकते हैं और यूथ लॉसेस जो होते हैं ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा 300% तक का उसको अवॉइड किया जा सकता है। और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो इसका कैसे यूज कर सकते हैं इसके उन्होंने ध्यान दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मेंबर सेक्रेटरी श्री सुबोध कुमार जी का, मुकेश सर का, केपी भाव सिंह सर का, अरविंद सिंह सर का, प्रेसिडेंट अरुण अग्रवाल सर का, और यहाँ पर सारे उद्योगी मित्रों का और एस्पायरिंग स्टार्टअप्स का, हमारे सहयोगी अनुभव निमिषा जी एंड दीपमाला का। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। Thank you so much. Thank you Subodh sir, thank you for inviting me here. अगर हो गए तो इनफैक्ट लास्ट टाइम ही हैज रिक्वेस्टेड, हाँ आप लोग समय निकालिए, वेयर हाउसिंग का है वो अच्छा प्रोजेक्ट है, वी विल असिस्ट यू इन बिल्कुल सर, बहुत जरूरत है। और हमको लगता है कि अगर एक आप जो महाराष्ट्र का आप लोग जो कर रहे हैं, अगर उसका एक हम लोग केस स्टडी बना के भेजे ना, तो हम लोग इसको बिहार गवर्नमेंट पे आपके बिहार पे भी हम लोग ये कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको केस स्टडी भेज देंगे। इनफैक्ट मैंने आज आपको शो भी किया, वो केस स्टडी बनी हुई है, हमारी खुद की भी केस स्टडी है, IIM अहमदाबाद की भी है, वो हम आपको भेज देंगे। पूरा उसमें डिटेल है कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ उसको एज इट इज हम मतलब बिहार में काफी हद तक इजीली कर सकते हैं सर आपके सपोर्ट से। थैंक यू अभिषेक, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था, काफी ज्ञान चक्षु खुला आप लोगों का। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, आई विल ड्रॉप ऑफ देन।